चलिए बाबू। तो हम लोग बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंट का चैप्टर देख रहे थे। और इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि आज हमारा लास्ट चैप्टर है। क्या वो लास्ट चैप्टर है। इन्वायरमेंट में जितना चीज बताना था इसके पहले वाला चैप्टर में बताया जा चुका है। और जिनको बाबू नोट्स मिल गया है वो आपका नोट्स का रिवीजन कीजिएगा, जिनको नहीं मिला है यहाँ से ले लीजिएगा। और पूरा नोट्स की बात रहा, आप आधा डाले थे आधा नहीं डाले थे, तो आपको हम एक दो दिन के अंदर में तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको नोट्स पूरा ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और इसके जब इन्वायरमेंट समाप्त हो जाएगा तो हम शुरू करने वाले हैं साइंस। क्या वो साइंस है ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साइंस चलेगा। साथ ही क्या है, कुछ बच्चा जो कोई बैच में साइंस नहीं पढ़े हैं तो अगल बगल बता दीजिएगा जो भी, कि साइंस पढ़ना अपना करके पढ़ लेगा। समझ में रहा ना, इसी में आपका हो जाएगा दोनों काम। और दूसरी बात क्या रहा कि जब यहाँ इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है तो टोटल बाबू लगा कि 9 वीडियो डाल चुके हैं, है ना। ये आपका 10वां वीडियो है और ये क्या है, लास्ट है। यह क्लास हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लंबा हो जाए। आज जितना बाबू बच गया सब लिख करके लाए हैं, सारा क्या करेंगे बताएंगे, कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं। आपका नोट्स हो गया, प्लस क्या है कि बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया एनवायरमेंट से, उसको आप लोग को सोल्यूशन करना है। साथ ही हम जो क्वेश्चन बनाए हैं उसका पीडीएफ क्या करना है, आपको सोल्यूशन करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना है, समझ में गए ना। पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। अब बाद में क्या करेंगे, हम जो वेबसाइट है और जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में क्वेश्चन हम सेट करवा देंगे। बाद में उसको आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट होता है ना ऑनलाइन, उस तरह से हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लेगा। आज बेसिकली क्या हो सकता है, कल एप्लीकेशन में बाबू पूरी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन बच्चे के लिए यहाँ पर जो क्लास चलेगा उसको लाइव कर दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ जो क्लास चलेगा वही क्लास बाबू क्या होगा, दोनों साथे देख सकते हैं, है ना। इससे होता है क्या कि जो सिर्फ अगर ऑफलाइन क्लास चलता है, रिकॉर्डिंग मिलता है, तो दो चीज हो रहा है। एक तो क्या है कि बच्चा को लगता है कि टीचर पर मतलब होता है ना कि रिकॉर्डिंग चल रहा है तो खाली वो देख लेंगे। और क्लास जब चलता है ना तो कम से कम उसका देखना मजबूरी हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या कि बच्चा एडमिशन ले लेता है, सोचता है कि वो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, पढ़ाई नहीं करता है। मतलब टीचर का 55 कोर्स ले लेगा और कंप्लीट किसी का नहीं करेगा। समझ गए ना। चलिए, तो आज जितना लंबा हो सके हम सब बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर में हम उस टॉपिक को सिर्फ कवर कर रहे हैं जिसका पार्ट क्या है, इन्वायरमेंट का है। बाकी इसको हम ज्योग्राफी में वो क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, तो एक चीज बाबू जो उस दिन हम बता रहे थे जिसमें एक चीज गलती हो गया था क्या, कि हम बताए थे यूरिया टूटता है तो पहले क्या होता है, अमोनियम में टूटता है, और बाद नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में। बोले तो ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या हो गया, गलती लिखा गया था। तो उसको सही कर लिया जाए बाबू। पहले क्या बोले कि जो हम लोग खाद डालते हैं, यूरिया बोलते हैं, क्या वो यूरिया वो जो उजला उजला होता है ना, यूरिया में होता है नाइट्रोजन 46%। कितना होता है, 46%। और हमारे जमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होता है। तो नाइट्रोजन बाहर से बाबू देना पड़ता है। देखना बूढ़ा बुढ़ी जो होता है ना जी, जब उसको एनर्जी की आवश्यकता होता है ठंडा में च्यवनप्राश खिलाया जाता है। और छोटा बच्चा को देखते हैं कि हॉर्लिक्स मिलता है और सेरेलेक्स मिलता है ना। चलिए, तो वही चीज बाबू क्या है कि बाहर से ऐड किया जाता है। तो यूरिया हो गया NH2, क्या हो गया NH2, CO NH2। ये पहले अमोनियम आयन में टूटेगा। अमोनियम आयन क्या हो गया, अमोनियम आयन। अब उसके बाद क्या हो गया कि नाइट्राइट, क्या वो नाइट्राइट है। तो नाइट्राइट NO2 माइनस, है ना। ये बेसिकली किसमें टूटेगा, इसमें टूटेगा। और फिर किसमें टूटेगा, NO3 में। इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। आई हो गया नाइट्रेट, नाइट्रेट। अब देखिए, ये जो आप खाद डालते हैं बाबू, हम ये आपका यूरिया, ये क्या हो गया यूरिया। तो बाबू यूरिया को इस फॉर्म में नहीं लेता, ना इस फॉर्म में लेता है पौधा। पौधा किस फॉर्म में लेगा, ई फॉर्म में। जैसे बाबू क्या होता है कि बुजुर्ग आदमी को अगर खाना पीना देना होता है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो देखते हैं क्या होता है, लिक्विड भोजन दिया जाता है। क्या लिक्विड है कि नहीं। मतलब बोल सकते हैं कि नॉर्मल भोजन खा नहीं पाएंगे, तो ऐसी इस तरह की फॉर्म में दीजिएगा तो पौधा बाबू ले नहीं पाएगा। तो किस फॉर्म में दिया जाता है, नाइट्रेट पर। तो आपसे क्वेश्चन क्या निकलेगा, क्वेश्चन फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा, ज्यादा यही क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे भोजन बाबू, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, कुछ कुछ पौधा जो होता है ना, वायुमंडल से ही क्या करता है, नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और इस फॉर्म में बदल देता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे हम क्या बोले बाबू कि नाइट्रोजन अगर पौधा को चाहिए तो बाहर से डालना पड़ता है, बाहर से डालना पड़ता है। तो बाहर से डाले यूरिया, यूरिया को बाबू जब इस फॉर्म में जाएगा तब क्या करेगा, ग्रहण करेगा किसके, नाइट्रेट के फॉर्म में। क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन क्या है, भी आई है, नाइट्रेट के फॉर्म में होता है।
कुछ कुछ पौधा क्या होता ना कि उसको यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बाहर से बाबू आवश्यकता नहीं पड़ता। वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। इसी को क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप कभी सुने हो कि चना में या मसूर में बाबू खाद डाला जा रहा है, नहीं सुने हो, नहीं डाला जा रहा है। उसके बाबू जड़ होता है, जड़ में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो जड़ के साथ सहजीवी संबंध में होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो दाल वाला पौधा होता है या फलीदार पौधा, इसको क्या बोलते हैं, फलीदार पौधे कि जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम। क्या होता है बाबू, राइजोबियम होता है। यह क्या करता है कि वायुमंडल से बाबू क्या करता है कि नाइट्रोजन को पकड़ता है, N2 को, और उसको कन्वर्ट किसमें करता है, इसमें। समझ गया, मतलब वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यह जो होता है बाबू राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो क्वेश्चन यहां से क्या निकलेगा, दलहनी पौधों को जड़ में क्या पाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, या इसी को बोलते हैं जीवाणु, ठीक है ना। और यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वायुमंडल के ऑक्सीजन क्या करता है, पकड़ता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया। इसी क्वेश्चन को पूछता है कि फलीदार पौधे या मटर, चना के जड़ में क्या होता है, राइजोबियम। कौन सा संबंध रहता है, सहजीवी संबंध, ये बताया जा चुका है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया है, कुछ और बैक्टीरिया है या कुछ और है जो क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ 3-4 बाबू है, ये आपको लिख लीजिए। एक तो क्या हो गया, राइजोबियम हो गया बाबू, एक क्या हो गया, नाइट्रोबैक्टर, क्या हो गया, लिखिए मत, बस सुन लीजिए, नाइट्रोबैक्टर। ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक ना। और अगला हो गया एजेक्टोबैक्टर। क्या हो गया, एजेक्टोबैक्टर। अब इसके अलावा क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। क्या हो गया, मुख्य रूप से ये तीनों, मुख्य रूप से कौन, ये तीनों साइनोबैक्टीरिया। देखिए सुनिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन भी हमारे लिए कौन है, राइजोबियम, है ना। लेकिन इसके अलावा नाइट्रोबैक्टर और एजेक्टोबैक्टर को भी याद रखिए, और साइनोबैक्टीरिया को भी याद रखिए। ये सब करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ क्या करता हो, कुछ उल्टा प्रक्रिया करता है, मतलब बोल सकते हैं कि क्या डी नाइट्रिफिकेशन करता है, डी नाइट्रिफिकेशन। और ये क्वेश्चन बाबू पूछा जा चुका है बिहार दरोगा में, है ना। उसका नाम बाबू क्या है, स्यूडोमोनस। क्या नाम है, स्यूडोमोनस, स्यूडोमोनस। यह ऐसा है बाबू जो क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। मतलब कौन सा जीवाणु डीनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है तो क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनस। क्या हो गया, स्यूडोमोनस। ये बाबू सब याद हुआ। नाइट पौधा भोजन बाबू नाइट, या पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, है ना। अगला क्या बोले बाबू कि जो बाबू वायुमंडल के नाइट्रोजन उपस्थित है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया, राइजोबियम। इसके अलावा नाइट्रोबैक्टर, इसके अलावा एजेक्टोबैक्टर, इसके अलावा क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो ये आपको याद करना है। यूरिया नील कुट यूरिया बता दिए थे बाबू, है ना। आगे आते हैं। अब देखिए, है ज्योग्राफी का पार्ट, है ना, लेकिन बोलोगे तो नोट्स में डाल देंगे, लिखवा देते हैं, आप समझा देते कि क्या है। जैसे हमारे यहाँ बाबू क्या होता है, कृषि होता है। क्या होता है, कृषि होता है। तो कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या हो, हम अलग अलग तरह क्या किए हैं, योजना का शुरुआत किए हैं, और उसको हमने नाम दिया क्रांति। क्या वो, क्रांति। तो ये क्रांति शब्द का इस्तेमाल होता है अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन। क्रांति शब्द का इस्तेमाल क्या होता है, अचानक से बहुत बड़ा वो परिवर्तन। क्रांति का इस्तेमाल अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन। एक होता है मुहा ठेठी, बस आप भी बोलिए वो भी बोले। एक होता है झपरा झुकरी, है ना जी, आप भी दीदी आप भी बोलिए। एक होता है मर्डर, तो मर्डर हो गया क्रांति। मर्डर क्या हो गया, क्रांति। अचानक से खत्म हो गया जी, पहले जिंदा था, क्या हो गया, खत्म। तो बाबू यहाँ कृषि में क्रांति का मतलब क्या होता है कि जो भी उत्पादन हो रहा है अचानक से उत्पादन में परिवर्तन हो गया। जैसे बता रहे हैं, हमारे हरित क्रांति शुरू किया गया तो उसके पहले अनाज का उत्पादन इतना होता था कि हम अपना पेट भी नहीं भर पाते थे देश का। लेकिन उसके बाद हमारा इतना उत्पादन होने लगा हरित क्रांति के बाद कि बाबू हम बेचने लगे, है ना। तो मतलब बोले क्या कि यह क्या है, क्रांति, हरित क्रांति। क्या हो गया, हरित क्रांति। तो पूछा कि निम्नलिखित क्रांति का संबंध किससे, हर एक बार का क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। सुनहरा क्रांति का संबंध किससे, हरित क्रांति का संबंध किससे है ना, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, अलग अलग पूछेगा। तो इसको भी देख लीजिए, समझ में रहा। अब ऐसा जानते हैं क्या, दो चीज बताने वाले हैं, एक क्रांति बताएंगे, एक बाबू कृषि की पत्ती बताएंगे। पूछेगा कि नमकीन मिट्टी में पौधा उगाने को क्या बोलते हैं, है ना, पानी में पौधा उगाने को क्या बोलते हैं, मरुस्थल में पौधा उगाने को क्या बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी भी और बिहार दुर्गा में। तो पहले देखें बाबू क्या,
कृषि क्रांति। और अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? कृषि पत्तियां। पहला क्या देखेंगे? कृषि क्रांति। कृषि क्रांति। अब फिर देखें कृषि पत्तियां। क्या देखेंगे? कृषि पद्धतियां देखेंगे, है ना। और उसके बाद फिर क्या देखेंगे बाबू? थोड़ा सा जंगल। क्या देखेंगे? जंगल। ऐसे में वन महोत्सव। क्या पढ़ेंगे? वन महोत्सव। समझ गए ना। और हमारे क्या होता है? वन नीति। क्या हो गया? वन नीति। यहां से क्वेश्चन आ गया है तो इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, है ना। पहले आते हैं कृषि क्रांति की बात करते हैं। यहाँ तक 8-10 को बताने वाले हैं तो समझते हैं। पहला समझते हैं वो हरित क्रांति। क्या हो गया? एक तरफ हो गया क्रांति का नाम। क्या हो गया? क्रांति का नाम। एक तरफ क्या हो गया? संबंध। क्या हो गया बाबू? संबंध हो गया। तो देखिए पहले तो बात करते हैं हरित क्रांति। क्या वो? हरित क्रांति। हरित क्रांति। खेत में जाते हो धान गेहूं रहता है बाबू, लगल तो हरी हरी दिखाई देता है। तो हरित क्रांति का संबंध क्या है? वो खाद्यान्न के, क्या हो? खाद्यान्न के उत्पादन से। क्या हो गया? खाद्यान्न या अनाज के उत्पादन से। कौन अनाज? खाने वाला अनाज। अनाज के उत्पादन से। याद कीजिए हम जब हरित क्रांति बताए थे तो बोले थे कि धान और बाबू गेहूं, है ना, आज सबसे ज्यादा गेहूं को प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति के बाद सबसे ज्यादा उत्पादन किसका बढ़ा? और उसके बाद चावल का। चावल मतलब धान हो गया। तो मतलब ये हो गया कि हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न या अनाज के बारे, है ना। और हरित क्रांति का पिता बोलते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इनको एम.एस. स्वामीनाथन। हो गया एम.एस. स्वामीनाथन। अब बीच में किसको बोलते हैं? नॉर्मल फॉर लोकल। हरित क्रांति का बताइए श्वेत क्रांति। क्या बहु? श्वेत क्रांति। इसका दूध क्या हो गया? दूध। दूध या इसे बोलते हैं दुग्ध। क्या बोलते हैं? दुग्ध। मिल्क प्रोडक्शन। क्या हो गया? व्हाइट रेगुलेशन या श्वेत क्रांति या उजला क्रांति का किस दूध से? दूध उजला होता है जी। तो क्या हो गया? दूध के उत्पादन से। अमूल के नाम सुने हो? गुजरात से क्या हुआ था? अमूल का शुरुआत हुआ। भारत में कहा से हुआ? गुजरात से अमूल का शुरुआत हुआ था। और देखे तो क्या हो गया कि बहुत बड़ा क्या बन गया? क्रांति बन गया। इसका शुरुआत करने का श्रेय था डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो भारत में बाबू बोल सकते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हो गए? वर्गीज कुरियन। सबसे जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ये खुद दूध नहीं पीते थे। वर्गीज कुरियन। क्या कोई दिक्कत है? देखिए देखिए जी, देखो अब उसको देखो तो पहले क्या है। चलिए आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। उधर चले गए आप काम यहाँ पर आइए। अरे गर्मी के दिन है यार, गश्ती अभी नहीं करेगा। चलो ना, एसी लगवा देंगे, टेंशन क्या लगा, है ना। एक है ना, किडनी बचेंगे तो एसी लग जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आइए। हमारा खुद लग रहा है, हमको खुद मतलब अलग अलग टाइप का लग रहा है। मन गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है ना। चलिए सुनिए, श्वेत क्रांति का संबंध है बाबू दूध के उत्पादन से। इसके जनक बोलते हैं वर्गीज कुरियन, है ना। ज्योग्राफी जब बताएंगे तो और कुछ बता देंगे इसके बारे में, फिलहाल इतना ही रहने दें। और उसके बाद क्या देखिए, टारगेट बेच में हर एक चीज बता पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कोर्स भी समाप्त करना है। कहानी बहुत लंबा चौड़ा होता है और कहानी बताने की जगह काम बढ़ा जाएगा। आपको क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, श्वेत क्रांति के बाद कौन सा क्रांति हो गया बाबू? गोल क्रांति। क्या वो? गोल। अच्छा, गोल कौन सी होता है? तो गोल क्या हो गया? आलू। आलू के उत्पादन से गोल हो गया, आलू के उत्पादन से, ठीक है ना। आगे हो गया लाल क्रांति। क्या वो? लाल। लाल क्या होता है? टमाटर होता है। हम मांस को भी लाल बोलते हैं। तो हो गया टमाटर। क्या हो गया? टमाटर और मांस। लाल क्रांति किसी समय थे वो? टमाटर या मांस के उत्पादन से। अगला हो गया बादामी। क्या हो गया? बादामी। बादामी किससे बाबू? मसाला। क्या हो गया? मसाला ही है ना। बादामी क्रांति किसे हो गया?
मसाला के उत्पादन, ठीक ना। और कुछ देख लेते बाबू, बहुत सारा क्रांति है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, एक जगह है बाबू, कई सारे हम क्रांति एक ही जगह लिख लिए थे। चलिए पहले देखिए, हरित क्रांति बता दिए बाबू ना, खदान के उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से। इधर तो याद हो गया। आते हैं, गोल हो गया आलू, लाल क्या हो गया टमाटर, अब बादामी क्या हो गया मसाला हो गया। अच्छा कौन चीज, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। क्या ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। दूध की बाढ़, क्या हो दूध की बाढ़ आ गया। आगे आते हैं नीली क्रांति, क्या हो नीली, नीली को बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। अच्छा बताइएगा दोस्त, समुद्र का रंग कैसा होता है, समुद्र में क्या बहता है, मछली बह रहा है ना, तो बोल सकते हैं मछली या मत्स्य के उत्पादन। तो नीली क्रांति क्या हो गया, मत्स्य या मछली, मछली का उत्पादन। खाली इतना लिखते हैं, नीली क्रांति का मत्स्य या मछली का उत्पादन हो गया। अगला है गुलाबी, क्या हो गया गुलाबी, गुलाबी या झींगा बाबू, झींगा वाला होता है ना जी, ये झींगा एक मछली है। देखिए नीली क्रांति क्या पूरा सब तरह के मछली से है, और वो गुलाबी क्रांति क्या है, झींगा मछली के उत्पादन से। आप इचना देखे हो, इचना कोई बोलते हैं, कोई चीज झींगा बोलते हैं, इचना जानते हो। हाँ हाँ हाँ। अगला हो गया पीली, क्या वो पीली। अच्छा सरसों कैसे होता है जी, पीला। हाँ सरसों क्या है, तेल है। तो पीली क्रांति क्या हो गया, तेलहन, तेलहन के उत्पादन से। एक मिनट सुनिए, सरसों पीला होता है, और पीला से क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध किससे हो गया, तेलहन के उत्पादन से हो गया। चलिए भूरी क्रांति हो गया बाबू, भूरी नहीं बताया, भूरी क्रांति हो गया बाबू, उर्वरक क्या हो गया, उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक भूरी, भूरी क्या हो गया भूरी, भूरी को क्या बोलते हैं ब्राउन, क्या बोलते हैं ब्राउन। अब देखिए यहाँ जब नोट्स देंगे तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देंगे। छोड़ दो बाबू, हेलो भैया, आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो। सुनिए एक बार फिर से यहाँ देखते हैं, हरित क्रांति को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, किससे हो गया, खदान या अनाज के उत्पादन। श्वेत क्रांति क्या बोलते हैं बाबू, व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, दूध के उत्पादन से। गोल क्रांति क्या बोलते हैं, है ना, आलू के उत्पादन से। लाल को रेड रेवोल्यूशन बोलेंगे, टमाटर लाल होता है और मांस बाबू। अब बादामी क्या हो गया मसाले, है ना, बादामी को आलमंड बोलते हैं ना, तो आलमंड रेवोल्यूशन। नीली बाबू ब्लू, ब्लू क्या हो गया मत्स्य बाबू। अब गुलाबी क्या हो गया झींगा। अब पीली क्या हो गया, इसको ऐसे आती है, गुलाबी जो होता है लड़की लोग को गुलाबी कलर जब सुनते हैं ज्यादा पसंद आता है। अब रिलेटिव है कि नहीं है, जो भी है ऐसा माना जाता है। अब है तो कुछ तो सच्चाई होगा। आ जानते हैं लड़की लोग क्या होता है, ये मछली से भी बड़ी डरती है। देखे ना ककरोच आता था कैसे करता है, देखे हो लड़की को, ककरोच आ गया चाहे गिरगिट आ गया, होता है ना। लेकिन ये वो बच्चे पे कुछ छिल गए, क्या हुआ भाई, हमने क्या कागज से उतने आ गया। फिर पता लगे एक बार कुछ नहीं होता है, बिछौती छोटी ना होता, वो गया तो क्या हो गया जी, बिछौती आके तो चला गया। फिर चलिए यहाँ बताते हैं। तो देखिए गुलाबी लड़की को पसंद है, लेकिन झींगा पसंद नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कैसे करके। अब पिल्ली को क्या बोलेंगे बाबू, पिल्ली को येलो मिलेंगे ना, तब पिल्ली क्या हो गया तेलहन, पिल्ली हो गया तेलहन। अब भूरी क्या हो गया उर्वरक, भूरी तक हो गया बाबू। चलिए भूरी को ब्राउन बोलते हैं। चलिए गोल भी हो गया ना, अब है सुनहरी, क्या वो सुनहरी, सुनहरी क्रांति। सुनहरी को बोलते हैं कौन चीज, गोल्डन, क्या बोलते हैं गोल्डन। गोल्डन क्रांति का संबंध किससे बाबू, शहद या बागवानी। देखिए शहद का भी और बागवानी का भी, दोनों चीज। सुनिए क्या बोलूं, सुनहरी क्रांति का संबंध बाबू दो चीज के उत्पादन से है। एक बाबू क्या है शहद, क्या हो गया शहद, और दूसरा क्या हो गया बागवानी। शहद समझते हैं बाबू मध बोलते हैं, अब बागवानी मतलब एक हॉर्टिकल्चर होता है। बागवानी करने को क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। लेकिन बागवानी के उत्पादन को बढ़ाना है तो कौन क्रांति है, सुनहरी। इसको बोलते हैं गोल्डन क्रांति, क्या बोलते हैं गोल्डन। एक है गोल्डन फाइबर, क्या है गोल्डन फाइबर, मतलब सुनहरी रेशेदार बोल सकते हैं ना, सुनहरी रेशेदार, सुनहरी रेशेदार बाबू, क्या हो गया रेशेदार। इसी को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, क्या बोलते हैं वो गोल्डन फाइबर। इसका संबंध जूट के उत्पादन, क्या वो जूट के उत्पादन से।
फाइबर मतलब रेशा ही होता है। फाइबर मतलब क्या होता है? रेशा। और रेशा जूट से भी बनता है जी, जूट से भी धागा बनता है। तो गोल्डन फाइबर का क्या हो गया? जूट के उत्पादन से। यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू नहीं। अगला आते हैं रजत क्रांति। क्या हो? यहाँ लिखते हैं क्या हो गया? रजत क्रांति। इसका संबंध किससे बाबू? अंडा मुर्गी पालन, अंडा मुर्गी उत्पादन से। अंडा और मुर्गी। सुनिए क्या बोलते हैं, रजत को बोलते हैं सिल्वर। क्या होते हैं? सिल्वर। तो सिल्वर क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? अंडा या मुर्गी, है ना। अगला है रजत रेशेदार। क्या हो गया? रजत रेशेदार मतलब सिल्वर फाइबर। क्या हो गया? सिल्वर फाइबर। रजत बाबू रेशेदार हो गया। इसका संबंध है कपास से। देखिए दोनों में कंफ्यूजन आपका पूरा होगा। सुनिए ये क्या है बाबू? सुनहरी रेशेदार है, गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर क्या हो गया? जूट हो गया। आज आपके पूछे क्या? सिल्वर बाबू फाइबर। तो सिल्वर फाइबर क्या हो गया? कपास के उत्पादन। देखिए हम इसको ऐसे लिखे ना कि एक जैसा एक जगह हो जाए। जैसे यहाँ देखिए बाबू, गुलाबी और कहाँ चला गया बाबू? नीली। एक जैसा है मछली बाबू। और यहाँ पर दोनों बाबू क्या हो गया? सुनहरी और सुनहरी रेशेदार एक जगह हो गया। तो फिर यहाँ भी रेट कर रहे हैं कि रजत और रजत रेशेदार हो गए। आगे आते हैं, लाल बता दिए बाबू, बादामी बता दिए। आते हैं कृष्ण या काली। कृष्ण या बाबू काली। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन, इसका संबंध किससे बाबू? पेट्रोलियम। क्या हो? पेट्रोलियम के उत्पादन से। किससे बाबू? पेट्रोलियम के उत्पादन से, है ना। और अगला है अमृत क्रांति। क्या हो? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति ये है बाबू नदी जोड़ो। क्या हो? नदी जोड़ो। एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं। यहां से एक आध क्वेश्चन कंफर्म है। एक आध क्वेश्चन क्या है? कंफर्म है कोई भी एग्जाम में। तो इसको एकदम रट लीजिए, जितना पूछा जा सकता है सभी एग्जाम में लिखवा दें। क्या बोले पहले, हमारे यहाँ अलग अलग फसलों के उत्पादन के लिए अलग अलग तरह क्रांति है बाबू, है ना। और एक क्वेश्चन आता है, तो पहला क्या है? हरित क्रांति इसको बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न या खाने वाला अनाज के संबंध से। इसके पिता बोलते हैं भारत में बाबू क्या? स्वामीनाथन। अभी इसमें नॉर्मल बर्न। इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा गेहूं का, और दूसरा स्थान पर चावल। अगला क्या बोले? श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध दूध के उत्पादन से, मिल्क के प्रोडक्शन से। अगला क्या है? गोल क्रांति। आलू गोल गोल होता है जी, तो गोल क्रांति क्या हो गया? आलू, है ना। और लाल होता है टमाटर, टमाटर लाल होता है ना। और रेड मीट भी बोलते हैं। तो मांस क्या हो गया? टमाटर का मांस क्या हो गया? लाल क्रांति। बादामी क्या हो गया? मसाला। बादामी क्या हो गया? मसाला। और नीली बाबू, समुद्र का रंग नीला होता है, समुद्र में होता है मछली। तो नीली क्रांति या बाबू ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? मत्स्य या मछली के उत्पादन से। अगला क्या बोले? गुलाबी क्रांति। गुलाबी एक झींगा मछली होता है। क्या? झींगा मछली। तो गुलाबी क्रांति के बाबू बोलते हैं झींगा मछली के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति अंग्रेजी बोले कौन सी? गुलाबी को पिंक बोलते हैं ना, पिंक रेवोल्यूशन। अगला क्या है? पीली क्रांति। येलो रेवोल्यूशन। क्या हो गया? पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन, है ना। ये हो गया तिलहन के उत्पादन। सरसों पीला होता है ना, राय भी होता है, लेकिन पूरा तिलहन की बात करते हैं, तिलहन के उत्पादन से। भूरी हो गया उर्वरक। भूरी क्या हो गया? उर्वरक, है ना। कितना लड़के का आंख बुरा बुरा होता है, लड़का का तो पूरा भूरी नाम होता है ना। तो भूरी क्या हो गया? उर्वरक बाबू। आज सुनहरी क्या हो गया? शहद। अब क्या हो गया? बागवानी। गोल्डन क्रांति का संबंध, गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? शहद और बागवानी से। और बाबू यहाँ सुनहरी रेशेदार गोल्डन फाइबर सुन जाएगा। तो फाइबर चाहे तो कपास होगा, और चाहे तो क्या होगा? जूट होगा। माने अगर फाइबर सब जोड़ेगा ना, चाहे तो कपास होगा, चाहे तो क्या होगा? जूट होगा। लेकिन गोल्डन फाइबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। लेकिन बाबू यही गोल्डन अगर क्या, सिल्वर अगर फाइबर बोलेगा, रजत रेशेदार तो क्या हो गया? कपास हो गया। और अगर रजत क्रांति पूछेगा तो अंडा और मुर्गी, अंडा और मुर्गी हो गया। चलिए अब आते हैं कृष्ण क्रांति या काली क्रांति। ये पेट्रोलियम के उत्पादन से है। और अमृत क्रांति समझिए, एक चनामृत बनता है घरे। हिंदू धर्म में जब पूजा होता है सत्यनारायण भगवान के, तो एगो चनामृत बनता है कोई फेस्टिवल में, है ना। तो चनामृत में क्या है कि अमृत मतलब पानी होता है। अमृत मतलब क्या होता है? पानी। समझिएगा, हम लोग समझने के लिए बोलते हैं। अमृत बाबू योजना, अमृत क्रांति मतलब सारे नदी को जोड़ दीजिएगा तो सबको पानी मिलेगा जी। हमारे देश में क्या है, कुछ जगह बाढ़ होता है, कुछ जगह सुखाड़ होता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहां बाढ़ है वहां बाबू ऐसे पानी को जोड़ करके वैसे जगह भेज देते हैं जहां पर सुखाड़ होता है, तो भाई सबको पानी मिलेगा। क्या अमृत जोड़ो क्रांति का संबंध किससे हो गया दोस्त? तो याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना।
अब 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, तब आपको कंठस्थ रहेगा, कंठस्थ बाबू नहीं रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म बाबू रहता है, तो इसको आप देख लीजिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा बाबू। अब आते हैं कृषि पद्धति, क्या वो कृषि पद्धति, और यहां से भी क्वेश्चन बाबू आएगा। हमारे यहाँ क्या है, कृषि पद्धति होता है। तो कृषि पद्धति में तो हम बता चुके हैं पहले, कौन बोला, झुम कृषि से बता चुके हैं ना, कौन है। इसके अलावा क्या है, पूछा कि मधुमक्खी पालन में क्या बोलते हैं, है ना, रेशम पालन में क्या बोलते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं बाबू। सबसे पहले क्या है, एक तरफ क्या हुआ, कृषि विधि, क्या हो गया, कृषि विधि बाबू, या उसका नाम हो गया कृषि का तरीका, है ना। इसका वो किससे, क्या वो किससे हो गया, संबंध बाबू, क्या वो संबंध। और यहां से भी क्वेश्चन बाबू आ रहा है, तो आपको याद करना। सबसे पहले बात करते हैं एपी कल्चर, क्या वो एपी कल्चर। देखिए, जितना कुछ, देखिए हमारा काम क्या है कि आपको कलेक्शन करके दे देना, एग्जाम आपको देना है, आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए, ठीक है ना बाबू, पूरा का पूरा याद होना चाहिए, इसलिए हम सब एक जगह करें आपको दे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एपी कल्चर का संबंध किससे हो गया, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। जैसे आप समझिएगा, कंफ्यूजन कहां होगा। अब देखिए, जहां कंफ्यूजन होगा दोनों को साथ पढ़ते हुए चलना। हम बताएं बाबू, कुछ देर पहले क्या बताएं, गोल्डन क्रांति, याद कीजिएगा, सुनहरी क्रांति के संबंध बागवानी से है और शहद के उत्पादन से है ना, कि शहद कैसे बढ़ेगा। यहाँ की मधुमक्खी को हम पाल रहे हैं, तो उस पालने का तरीका वो क्या बोल दिए, एपीकल्चर, है ना। अब दोनों को साथ पढ़ना है कि एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है, अब मध के उत्पादन से संबंध किसका है, गोल्डन फाइबर। और जैसे गोल्डन फाइबर आएगा, गोल्डन आए, गोल्डन कहते हैं ना, तो गोल्डन फाइबर भी आना चाहिए, तो गोल्डन जूट हो गया। और जैसे गोल्डन में गोल्डन फाइबर आ गया, तो उसी बाबू सिल्वर और सिल्वर फाइबर आना चाहिए, तो सिल्वर क्या हो गया, अंडा मुर्गी, है ना। और सिल्वर फाइबर बाबू कपास होगा। ऐसे रिलेट करके पढ़ेगा तब होगा, आइसोलेशन में पढ़ेगा तो लंबा समय तक क्या बाबू नहीं रहेगा। चलिए, अब बाबू एपीकल्चर के बाद आ गया सेरिकल्चर, क्या वो सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर बोलते रेशम, क्या बोलते हैं बाबू, रेशम। सेरिकल्चर क्या हो गया, रेशम कीट के पालन। रेशम जो होता है ना, एक कीट होता है, कीट से क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। तो बाबू सेरिकल्चर क्या हो गया, रेशम कीट के पालन से, है ना। चलिए आगे आते हैं, वर्मी कल्चर, खेती वगैरह करते हो ना, तो केचुआ क्या होता है, किसान के साथी की भूमिका निभाता है, जिसे किसान का दोस्त या फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं। तो वर्मी कल्चर क्या बोलते हैं बाबू, केचुआ पालन, क्या हो गया, केचुआ पालन। वर्मी कल्चर क्या हो गया, केचुआ पालन हो गया, है ना। कंपोस्टिंग बोलते हैं बाबू ना, तो वर्मी कल्चर में एक तरह क्या है, कंपोस्टिंग है, क्या एक तरह का कंपोस्टिंग है। तो वर्मी कल्चर में केचुआ, एक बार फिर से आते हैं, एपी कल्चर मधुमक्खी, है ना, और सेरिकल्चर रेशम कीट, अब वर्मी कल्चर केचुआ पालन। अब आते हैं पोमो कल्चर, क्या हो, पोमो कल्चर, पोमो कल्चर बाबू, है ना। अब पोमो का मतलब क्या हो गया, फल, क्या हो गया, फल, है ना, फल क्या हो गया, फल का उत्पादन। पोमो कल्चर क्या हो गया, फल का उत्पादन, है ना। और देखिए, एक जब फूल, एक होगा फ्लोरिकल्चर, क्या हो गया, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये क्या हो गया, फूल बाबू, सुनिए, पोमो कल्चर हो गया फल बाबू। देखिए, पूरा नहीं पढ़ना है, पोमो कल्चर क्या हो गया, फल। अब फ्लावर मतलब क्या होता है, फूल होता है, तो फ्लोरिकल्चर क्या हो गया, फूल। एक होता है ओलेरी कल्चर, क्या हो, ओलेरी कल्चर। अच्छा, आलू क्या होता है, सब्जी, ये हो गया सब्जी का उत्पादन। देखिए बाबू, कहने का मतलब क्या है, ये तीनों है एक जैसा, पोमो कल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलिकल्चर। अब देखिए, ओली से हो गया आलू हो गया जी, या ओली से ओल हो गया, ओल के बनता है सब्जी, है ना, तो सब्जी का उत्पादन हो गया। अब फ्लावर मतलब फूल हो गया, तब फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर मतलब क्या हो गया, फूल। तो फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे, फूल से। एक बच गया पोमो कल्चर, है ना, तो क्या हो गया, फल हो गया। फ के बाद क्या आ गया, फल। ये तीनों में कंफ्यूजन, अगर दो में पकड़ा रहेगा तो अपने तीसरा क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, हो गया। चलिए, एपी कल्चर हो गया मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट, वर्मी कल्चर केचुआ, पोमो कल्चर फल, फ्लोरिकल्चर फूल, और ओलिकल्चर सब्जी, हो गया। चलिए आगे आते हैं, अगला आते हैं हॉर्टिकल्चर, क्या आ गया, हॉर्टिकल्चर।
ये हो गया बागवानी। क्या हो गया? बागवानी। अब सुनिए, एक को बताया क्या? गोल्डन। क्या बोले? गोल्डन बताए ना। बागवानी में बताया गोल्डन, गोल्डन बताए, शहद और बागवानी दोनों। यहाँ पर एक और बागवानी क्या हो गया? हॉर्टिकल्चर। क्या हो गया? हॉर्टिकल्चर। याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं, याद करना ही पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से बाबू। चलिए एक और बीटी कल्चर। क्या हो गया? बीटी कल्चर। बीटी कल्चर ये हो गया अंगूर के उत्पादन। बीटी कल्चर क्या हो गया? अंगूर के उत्पादन। अंगूर आप लोग जानते हैं, खाए हैं? जैसे अंगूर तो सब कोई गरीब अमीर खाता है जी। आजकल काजू भी सब कोई खा लेता है। बहुत सारा होता है ना, बच्चा बच्चे जानते हैं, आज लोग गाँव में मिलता है सब जगह। नहीं तो जानते हैं, हम लोग बहुत बाद में खाए थे काजू। काजू को छोड़िए ना, काजू तो खाबो किए थे। एगो सनका ना था गोल का, अखरोट। अखरोट बाबू बहुत बाद में, वो समझिए कि नौकरी पे हो गया तब खाए थे, तैयो नहीं खाए थे, बहुत बाद में खाए थे। मर गया थे। ब्रिटिश कल्चर क्या हो गया? अंगूर। अंगूर से बनता है शराब, एक शैंपेन शराब होता है ना जी। उसके उत्पादन में क्या बहुत ही आगे कौन है? फ्रांस है ना। चलिए, आप फ्रांस को सुरा सुरियों का देश बोलते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। तो विटिकल्चर क्या हो गया? अंगूर के उत्पादन से। अब बाबू पीसी कल्चर क्या हो गया? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य का उत्पादन। क्या वो? मत्स्य मतलब क्या? मछली। मछली के पालन। देखिए, मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। मछली जो पालते होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। अब समझिए, मछली को बोलते हैं पिसवा बड़ा बड़ा रखिए हो, छोटा छोटा रखिया, तब मछली के पीसे पीस कर दिए, मत्स्य के पीसे पीसे कर दिए, तो पीसी से क्या आ गया? मछली आ गया। ऐसे रिलेट करके पढ़ेगा तो लंबा समय तक याद रहेगा। चलिए, अब तीन को बताएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इतना एक बार फिर चाहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, सेरिकल्चर रेशम। एपी भी आ जाएगा। एपी, एपी मधुमक्खी के छोड़ावा पी, रस क्या करो? पी, है ना जी। एपी कौची पी? मध पी, मध पी। तो एपी क्या हो गया? मधुमक्खी। आज सेरिकल्चर क्या हो गया? रेशम। सेरिकल्चर क्या होगा? रेशम। अब बर्मी क्या हो गया? केचुआ। पोमो हो गया फल, अब फ्लोरी हो गया फूल, आलू हो गया ओलोरिकल्चर सब्जी, और हॉर्टिकल्चर बागवानी, अब बीटिकल्चर अंगूर, और पिसिकल्चर। इसको बीटी वाला भूलना, बीटी वाला भुलाइएगा तो याद कीजिए कि आपका मम्मी पापा कहाँ गए हैं? बाजार में। अब बेटा रो रहा है, बेटी तो बोले कि बेटा मत रो, है ना। बेटी, बेटी मत रो, अंगूर लेके अब, है ना, बाजार से अंगूर लेके अब। बेटी मत रो, अंगूर लेके अब। तब बीटिकल्चर क्या हो गया? अंगूर। आप पीसे तो पीसे पीस करिए दिए, तो कुछ हो गया? मछली में। अब आते हैं, और तीन चीज आएगा जो एक तीनों बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या होता है? हाइड्रो। अच्छा, हाइड्रो का मतलब पानी। अब कई जगह क्या होता है, पानी में क्या करते हैं? कुछ उत्पादन करते हैं। पानी में उगने वाला पौधा, यहाँ देखिए सुनते हैं, पानी वाला उगने वाला पौधा, या क्या पानी में जो उगाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। समझे? सुनिए क्या बोल, यहाँ पर क्या है, तीन चीज समझिएगा। एक आपको हाइड्रोपोनिक्स क्या हो गया? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, है ना। एक हो गया जीरो फाइटिक। क्या हो गया? जीरो फाइटिक, है ना। एक हो गया एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स। सिंपल भाषा में समझिए क्या है। एयर मतलब क्या होता है? हवा। यहाँ क्वेश्चन क्या है, कई पौधा को हवा में उगाया जाता है। साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हवा में पौधा का उत्पादन किया जा सकता है। तो बाबू जो पौधा क्या है, सुनिएगा क्वेश्चन क्या आएगा, अगर हम हवा में पौधे का उत्पादन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एरोपोनिक्स। अगर हवा में उगने वाला पौधा है तो एरोफाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोफाइटिक प्लांट। एरोफाइटिक प्लांट कौन सा पौधा को बोलते हैं? जो हवा में उगता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एरोपोनिक्स। अब जीरो मतलब जहां कुछ है ही नहीं, जीता है ही नहीं, मतलब रेगिस्तान। आपका माथा का पूरा बाल उड़ गया, रेगिस्तान हो गया, हो गया ना। तो बाबू ऐसी क्या है कि जहां बाबू क्या कुछ होवे नहीं करता, क्या हो गया? रेगिस्तान। कुछ पौधा रेगिस्तान में उग जाता है ना। इसको बोलते हैं, वैसे पौधे को जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइटिक। अब जीरोफाइटिक प्लांट बता रहे हैं तो आपको याद है एपीफाइटिक प्लांट भी याद कीजिए। अमेजन जंगल जब बता रहे थे तो बताए थे कि ये बहुत अधिपादक, वो क्या करता है कि दूसरा पौधा को सहारा के लिए चढ़ जाता है या उस पर रुक जाता है, लेकिन खोजे खुद बनाता है।
आज सबसे ज्यादा पाया जाता है अमेजन के जंगल में, इसको एपीफाइट प्लांट। और ये क्या हो गया, जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक प्लांट ऐसा प्लांट या पौधा होता है जो रेगिस्तान में मरुस्थल में क्या करता है, उगता है। अब आते हैं हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है जल, क्या वो जल, समझे ना। तो जो पौधा जल में उगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। सुनिए, जल में पौधा उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, और जल में उगने वाला पौधा को हाइड्रोफाइटिक। सुनिए क्या क्या बोले, प्रक्रिया को पोनिक्स बोलेंगे, है ना, हाउ का फाइटिंग। अगर बाबू समझे, एरोपोनिक्स, हवा में पौधा उगाने की प्रक्रिया का एरोपोनिक्स, है ना। एरो क्या हो गया, फाइटिक प्लांट जो हवा में उगता है। जीरोपोनिक्स मतलब क्या हो गया, रेगिस्तान में पौधे को उपजाने की प्रक्रिया। और जीरो फाइटिक मतलब क्या हो गया, ऐसा पौधा जो रेगिस्तान में उगता है। जीरो मतलब कुछ ये नहीं, रेगिस्तान में जीरो। हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल, है ना। तो वो हाइड्रोपोनिक्स है, जल में उगाने की, पौधा को जल में उगाते हैं, इस प्रक्रिया बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और जल में उगने वाला पौधा को बहुत फाइटिक। कौन फाइटिक, हाइड्रोफाइटिक। हाइड्रोफाइटिक, एरोफाइटिक, जीरोफाइटिक, समझ में गया ना। अब पोनिक्स से समझ आ गया, मतलब कि यहां से क्वेश्चन अब आता है, ये तीनों बहुत वीवीआई है, क्या है, वीवीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण, समझ में गया। तो हम क्या बता दिए बाबू, कृषि विधि बता दिए, है ना, कृषि क्रांति बता दिया, कृषि की पत्तियां बता दिए। अब थोड़ा सा आते हैं जंगल के बारे में। क्या वो जंगल, जंगल बेसिकली क्या है कि हमारा पार्ट है किसका, वो बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी का, लेकिन यहाँ जो इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, देखिए, किसी भी देश के बाबू अर्थव्यवस्था में जंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जंगल क्या करता हो, कई सारा प्रोडक्ट आपको देता है, फल देता है, लकड़ी देता है बाबू, है ना। इसके अलावा क्या है कि भाई बोल सकते हैं कंपोस्ट भी हमको देता है। कई सारा हमारे यहाँ मेडिसिन भी देता है, दवाई वगैरह देता है। हमारे यहाँ कई सारा जंगल में रहने वाले लोग हैं जो उसी पौधा को अपना क्या करते हैं, जीवन वगैरह व्यतीत करते हैं। यहाँ तक कई सारे एरिया में जानते हैं पौधों को पूजा जाता है। अभी बर पूजा हो रहा था जी, है ना जी, पौधा को पूजा जा रहा था। आप तो किए होंगे, किए होंगे ना, चलिए ठीक है। चलिए ठीक, अरे हाय तक करेंगे नहीं भाई, जे ना हो तो भाई आसान है कि करेंगे हम उसे ही, है ना जी। अब जेकर है होगा तो कम से कम करने दो, चलिए ठीक है। तो क्या बोले बाबू कि पेड़ को पवित्र मान के पूजा जाता है। देखिए, हम लोग पूजा उसका करते हैं जिसका अपने जीवन में योगदान होता है। अपनी मम्मी पापा को, अपने टीचर को क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा होता है, योगदान होता है। तो इसी वजह हम पेड़ पौधा को पूछते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा समझिए, एक होता है सेक्रेट ग्रुप, क्या होता है, सेक्रेट ग्रुप्स। हमारे यहाँ बाबू इंडिया में कई सारा क्या बाबू जनजाति वगैरह है जो जंगल में पेड़ पौधे को पूछता है। तो कई सारा पेड़ पौधा को इतना पवित्र मानता है कि इसको काटता भी नहीं, यहाँ तक कि पत्ती भी नहीं तोड़ता है। गिर जाएगा तीज कर लेगा, फल गिर गया तो खा लेगा, लेकिन तोड़ेगा वो नहीं। तो ऐसे वृक्ष को बोलते हैं बाबू कुछ सेक्रेट। एक क्या है, पवित्र बाबू में पेड़ पौधा है जंगल में, उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेट ग्रुप्स। समझ में गया, चलिए आगे आते हैं। अब क्या है कि जंगल बाबू अगर पर्यावरण को अच्छा रखना है तो कम से कम 33% में जंगल होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार या विश्व वन नीति के अनुसार जंगल कम से कम कितना % होना चाहिए। पहले पूरा खाली जंगल था, आदमी कम था, पर्यावरण एकदम स्वच्छ हवा था, पहले का आदमी बीमार पड़ता था। आजकल क्या है बाबू कि जंगले कम हो गया और आदमी क्या है, ज्यादा है। जंगल क्या करता है कि सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो ना, तो वो लेगा, क्या करेगा, लेगा, और उनसे ऑक्सीजन क्या करेगा, छोड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो क्या करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और छोड़ेगा कुछ ऑक्सीजन। और ये हम लोग लेते हैं, हम लोग छोड़ते कुछ हैं। मतलब जंगल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग से बचाएगा जी। विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको अवशोषित कर रहा है कार्बन को। तो मतलब बोल सकते हैं कि वो क्या करे, ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाता है। मृदा अपरदन को भी क्या करता है, रोकता है, होता है ना। तो जंगल का बहुत ही क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन समय के साथ हमारे यहाँ क्या है, जंगल बाबू घट रहा है। जंगल क्या बहुत घट गया है ना। तो समझिए क्या है क्वेश्चन मुझे है कि बाबू जंगल पर्यावरण को बाबू बोल सकते हैं बैलेंस करने के लिए कितना कम से कम होना चाहिए। टोटल जमीन का 33% जंगल होना चाहिए। चलिए अब समझिए कि वर्तमान में हमारे यहाँ क्या है कि 24.62 6.4 है, 6 अभी मान लेते हैं कि हमारे यहाँ लगभग कितना 24.64 के आसपास क्या वो जंगल बाबू है। पूरा जंगल से बात होता है, जंगल में ट्री कवर भी आता है, फॉरेस्ट कवर भी आता है, वो अलग चीज होता है, ट्रिप में जाने की आवश्यकता नहीं है। जान लीजिए कि हमारे यहाँ कितना लगभग कितना ही, हालांकि पहले के अपेक्षा बाबू कई जगह पर जंगल हमारे बढ़ रहा है। ओवरऑल इंडिया में जंगल पहले के अपेक्षा क्या हुआ, बढ़ा है। हालांकि पहले बहुत था, लेकिन अब धीरे क्या हुआ, घट गया था, फिर क्या हुआ, बढ़ रहा है। लेकिन कई जगह पर वो कम भी हो रहा है, ठीक ना। अब समझिए क्या है
हमारे यहाँ क्या वो बनाया गया जंगल नीति, क्या वो जंगल नीति, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय वन नीति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति। जब अंग्रेज था तो जानते हैं अंग्रेज क्या किया? हमारे यहाँ जंगल को अंधाधुंध क्या किया? काटना शुरू किया। क्योंकि उससे वो नाव बनाना है, या बोल सकते हैं रेल का पटरी वगैरह बनाना, सखुआ के लकड़ी वगैरह से। देखते हैं ना, पहले देखिएगा रेलवे ट्रैक पर सखुआ के लकड़ी रहता था, है ना? तो उसका इस्तेमाल, देखिए सखुआ का लकड़ी बड़ी मजबूत होता है, और प्लस क्या होता है कि जल्दी वो खराब नहीं होता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। हल्का भी बहुत होता है। चलिए, तो वो क्या बोले कि राष्ट्रीय वन नीति। जब अंग्रेज चला गया तो हमारे यहाँ क्या बनाया गया? राष्ट्रीय वन नीति, है ना? आए बाबू आया 1952 में, 1952 में। बाद में इसमें संशोधन किया 1988 में। तो हमारे इसी को बोलते हैं, ये क्वेश्चन दरोगा में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन कब किया गया था? इसी को बोलते हैं नई नई वन नीति। क्या बोलते हैं? नई वन नीति। देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय वन नीति आजादी के बाद कब? 1952 में है, और इसमें संशोधन कब किया गया? 1988 में। इसी को बोलते हैं कि राष्ट्र नई वन नीति कब है? 1988 में, है ना? अब समझिए क्या है कि हमारे बाबू क्या है कि जो वन होता है ना, इसका क्या किया जाता है? गणना किया जाता है, या स्थिति देखा जाता है। जैसे आदमी की जनगणना होता है 10 साल पर, तो इसका भी जनगणना होता है 2 साल पर। का वो 2 साल पर से क्या होता है? जनगणना होता है। एक हमारे यहाँ संस्था, इसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या वो? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये क्या हमारे यहाँ बाबू बोल सकते हैं वन का स्थिति को देखता है, आकलन करता है। और यह बेसिकली क्या कि 2 साल पर रिपोर्ट जारी करता है। पूछेगा कि यह रिपोर्ट बाई एनुअल होता है कि बाई एनुअल होता है? बाई एनुअल की बाबू एनुअल, बाई एनुअल मतलब होता है 2 साल पर रिपोर्ट जारी किया जाता है ना? और सबसे पहला रिपोर्ट जारी किया 1987 में। और बाबू जो है अभी 2000 कितना में? 2021 में। 23 वाला नहीं आया, सुनिए 23 वाला वन नीति बाबू अभी नहीं है। सुनिए क्या क्या बोल रहे हैं। हमारे यहाँ वन नीति है बाबू 1952 में, नई वन नीति 1988 में आया। और हमारे यहाँ एक बाबू संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो बाबू हमारे यहाँ वन का बाबू सर्वेक्षण करता है। और वो पहला रिपोर्ट अपना जारी किया 1987 में, है ना? और उसके बाद 2021 में। और यह था 17वां रिपोर्ट। पहला कब? 1987 में, और 2021 में क्या था? 17 में। अब 2 साल के बाद कब आएगा? 23 में। यह क्या रिपोर्ट हो जाएगा? 18वां हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप समझिए क्या वो, एक समझिए क्या कि वर्तमान समय क्या वन का स्थिति, कि अगर हम एरिया देखेंगे तो सबसे ज्यादा जमीन पर लगा हुआ यहाँ पर ये दिखाई दे रहा। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ क्या वर्तमान समय सबसे ज्यादा क्या है? जंगल है। एरिया की बात करते हैं, जमीन बहुत है और उसके अनुसार जंगल भी है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो बाबू कौन हो गया? मिजोरम। ये क्या हो गया? मिजोरम। अगर पूछेगा प्रतिशत के हिसाब से कौन हो गया? मिजोरम। अगर पूछेगा कि बाबू एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश हो गया। समझ में? आगे समझिएगा, हमारे यहाँ ज्यादा जंगल की बात करते हैं ओवरऑल देखा जाए तो ये जंगल है। और कहा? एरिया। सबसे ज्यादा घना जंगल कहां पाया था? एरिया में। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट क्या है? जंगल इलाका है। भारत में सबसे अधिक जंगल कहां है? वही एरिया में। लेकिन अगर हम बोल क्या बोले प्रतिशत, तो क्या हो गया? मिजोरम। क्षेत्रफल तो हो गया। चलिए, और बाबू उसके बाद क्या याद कर? बस 2 ही क्वेश्चन है, देखिए बाकी क्या क्या का पार्ट क्या है ज्योग्राफी का, तो वहां और पढ़ाएंगे। यहाँ क्या इन्वायरमेंट का जो पार्ट है बता रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे। जंगल को बाबू क्या बैलेंस रहने, पृथ्वी को बैलेंस रहने के लिए कितना परसेंट होना चाहिए? तो क्या हम इसके बाबू आसपास है भी नहीं? अभी हमको और प्रयास करने का पड़ता है। और वो भी क्या है कि हमारे यहाँ जंगल है ना, बहुत ही बोल सकते हैं क्या कि एक नहीं है। ये एरिया पूरा जंगल है। बिहार में वो 7%, 7.5% के आसपास जंगल है। ये एरिया में बिल्कुल जंगल नहीं है कि नहीं? जबकि पूरा इंडिया में होना चाहिए लगभग ना। आगे आते हैं, अब जानते हैं लोग को बाबू क्या है कि वन के बारे में बताना, वन के बारे में बताना। तो हमारे यहाँ अलग अलग फेस्टिवल होता है, होली होता है ना जी? मुस्लिम धर्म में बाबू क्या होता है कि ईद मनाया जाता है। अभी बर पूजा मनाया गया था ताकि बर के बारे में जागरूकता पैदा किया जा सके। क्या वो क्या वो हमारे स्कूल में जानते हो 100 बोले, हमारे बिहार की बात करते हैं, इनरोलमेंट जानते हैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में लगभग क्या 100% के आसपास हो गया लगभग। तो क्या सब पढ़िए लगा है ना? पढ़ेगा। हमारे यहाँ सबको आप लोग बहुत पढ़ने हैं। हमारे यहाँ एडमिशन बहुत लेकर दरोगा मिले हुए हैं। सब तो रिकॉर्ड नहीं जाओगे?
है ना? जिसको ज्यादा देखभाल होगा, है ना, ज्यादा समर्थ होगा वो बनेगा। यही आप लोग बता रहे थे, एडमिशन ले लेता है, आधा लेकिन तो कोर्स नहीं देखता है, आधा लेकिन बाबू कोर्स नहीं देता। यही में एक बच्चा क्या करता है, एडमिशन ले लेता है, आधा लेकिन क्लास नहीं करता है। पहले ललक होता है ना, देखिएगा शुरू में क्या होता है, ललक है, दरोगा का वैकेंसी भी थे, हाँ 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 हाँ, एडमिशन ले लेते हैं, ललक में ले लेगा, चाहे फलना आदमी चाहे फलना भैया जा रहा है, अब बाद में अच्छा देख ले भी हो। ऑनलाइन में तो और समस्या, ऑफलाइन तो मजबूरी में क्या आगे करोगे, बैठे नहीं बैठे तो तुरंत मास्टर पकड़ लिया करे, कहा नहीं आता कल। लेकिन ऑनलाइन में वो पढ़ा चाहे मत पढ़ा, लेकिन मोबाइल ले लिया, कुछ दूसरे काम कर रहा है, समझिए, मतलब दूसरा काम कर रहा है, कच्चा बादाम देख रहा है, और उसको माँ बाप का कुछ लग रहा है कि बेटा पढ़ रहा है। आजकल तो सन का आ गया है ना जी, पता नहीं चलता कोचिंग कर रहा है, अद्दू को बाबू टैब खोले रहता है, जब आएगा तो ये बोले इससे पढ़ेगा इससे, हाँ तो ऐसे करके कैसे देखता है। तो ये समझ में आ रहा ना, जिसको ज्यादा देखभाल होगा तो होगा। हमारे गांव में जानते हैं क्या हुआ, एक बार आया, सबके गांव में आता है, जंगल लगाने की योजना, जिसका जमीन वगैरह ना खाली जमीन उसमें लगा सकता है, उसे बता रहा है कि लगता है कि 6-7 बीघा में लगाया, अगर 6 पेड़ जम जाता ना, तो कम से कम हृदय को शांति मिलता। समझ रहा ना, क्या वो, देखो तो, सरकार की तरफ से पैसा वगैरह पूरा आता है, लेकिन बाबू अगर हमको बाबू जमीन में जंगल लगवा दिया है, तो भाई देखभाल कर हमको पैसा देगा तो ना देखभाल करेंगे जी, कि अपना खेती के नौकरी फिर में रहेंगे, बात समझिएगा। तो पैसा आता है लेकिन दिया नहीं देता है, वो सब ब्लॉक में सब ऑफिसर खा जाता है। चलिए यहाँ पर आते हैं फिलहाल, ये समझ में आया बाबू। अब समझिए क्या है कि वन के बारे में जागरूकता फैलाना है, तो मनाया गया क्या, वन महोत्सव, क्या वो वन महोत्सव। अब वन महोत्सव शायद 1950 में पलावर मनाया गया था, 1952 में बाबू। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और वन महोत्सव का देख लेते हैं। 1950 या 1952 में बाबू को ध्यान नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई जगह एग्जाम में। 1950, क्या 1950 में, देखिए वन महोत्सव बाबू कब है, 1950 में पहला। वन महोत्सव मतलब कि वन को लेकर के पूजा माना रहे हैं, महोत्सव मतलब कि महान उत्सव, महान उत्सव, है ना। इससे क्या होगा, लोग में आएगा जागरूकता, क्या आएगा, जागरूकता। तो वन महोत्सव भारत में मनाएगा 1950 में, डॉक्टर बाबू के एम मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इतना पूछेगा नहीं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी पूछेगा कि हमारे यहाँ वन महोत्सव का शुरुआत कब किया गया, 1950 में, कौन किए, के एम मुंशी किए। समझ गए ना, कि जंगल के महत्व को बताने का क्या था, प्रयास था। आगे और समझिएगा, जैसे वो क्या है कि हमारे यहाँ जंगल को बचाने के लिए आंदोलन चला, कहां से, उत्तराखंड से। ये बाबू उत्तराखंड है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से बाबू, जंगल को वहां काटा जा रहा था, तो वहां का महिला क्या कि वन से चिपक गई, तो हो गया चिपको आंदोलन, क्या वो चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ, चमोली से, च से चिपको, च से चमोली, है ना, च के बाद आ गया छ, है ना जी। समझे क्या, हालांकि वो मेल नहीं किया है ना। ये कहा उत्तराखंड में, कहा उत्तराखंड, आज इसका ना सुंदर लाल बहुगुणा, दो याद रखिएगा, एक और सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा, इनका संबंध किससे, चिपको आंदोलन से। और यहाँ गांधीवादी तरीका का प्रयोग किया गया, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जाके पेड़ से चिपक जाइए, आए तो पहले पेड़ काटता, हमारा काटना, है ना। तो चिपको आंदोलन का लगता है पहले बता चुके हैं, तब कोई ज्यादा नहीं प्रदान कर सकता, चलिए। और ये हुआ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कर्नाटक से शुरू हुआ ए पीकू आंदोलन, क्या वो ए पीकू आंदोलन। तो चिपको ए पीको दोनों क्या वो जंगल को बचाने वाला आंदोलन है। उत्तर भारत में चिपको हो गया, दक्षिण भारत में ए पीको। अरे दोनों जगह का नाम उच्चारण अलग होता है ना, आगे आते हैं। अगर पूछे नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछेगा, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन करोगे, मेधा पाटकर, पहले लगता है बता चुके हैं, हो गया ना, चले आगे आते हैं। ये भी हो गया, वो वन महोत्सव हो गया, वन नीति भी आ गया। आप सुनिए, दो क्या कोई दिक्कत है, एक क्या है, वन अनुसंधान, क्या हो गया, वन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ऐसे को बोलते हैं, वो पान की, क्या बोलते हैं, पान की, पान की अनुसंधान संस्थान। एक क्या हो गया वो, वनस्पति, क्या हो गया, वनस्पति अनुसंधान संस्थान।
देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दरोगा में। वन अनुसंधान संस्थान, वन के फील्ड में अनुसंधान या रिसर्च करने वाला संस्थान, या इसी को बोलते हैं वन की। इस फील्ड में वो जो संस्थान है इसका नाम है वन अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। अब देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। वन अनुसंधान संस्थान या वानिकी अनुसंधान संस्थान का संबंध, इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर वनस्पति पूछेगा तो कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सुनिए, ये है वन अनुसंधान संस्थान, ये क्या हो गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ है? देहरादून। समझना क्या ना? और वनस्पति पूछेगा तो कहाँ हो गया? यहाँ हो गया कलकत्ता। कहाँ हो गया वो? कलकत्ता। और कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसको भी याद कर लिया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? नहीं, इसको याद कर लिया जाए। ना मारा जाए ना छोड़ा जाए, इसको याद कर लिया जाए। अब सुनिए, अब क्या है? पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बाबू क्या है? डेट है। क्या महत्वपूर्ण डेट? कि योगा दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं, वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं, एक जगह बता देते हैं, एक जगह इसको लिख लीजिए। बाकी देखिए, आप जो भी बुक पढ़ रहे होंगे, लूसेंट या क्राउन कोई भी, आप समझे 12 को महीना होता है, 12 दिन में क्या करना है? 12 याद कर लेना है। आज पढ़िएगा जनवरी में कौन कौन दिवस मनाते हैं, कल पढ़िएगा फरवरी में, आप परसों पढ़िएगा मार्च में। इसको क्या कीजिए, एक महीना के अंदर में क्या कीजिए? याद कर लीजिए। बहुत जरूरी है, मतलब जब तक कंपल्सन में रहिएगा, जब तक यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले बात 2 फरवरी। क्या हो? 2 फरवरी का ये क्या है? वेटलैंड दिवस। वेटलैंड, ये आर्द्र भूमि दिवस। क्या वो? आर्द्र भूमि दिवस। वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि या नमी भूमि कौन होता है? जहां पर पानी होता है, उसको बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया था। हो गया। चलिए, अब इसके बाद वो क्या हो गया? फरवरी के बाद आ गया मार्च। क्या गया? मार्च। अब आते हैं 22 मार्च। क्या हो? 22 मार्च। इसको बनाते हैं जल दिवस। वाटर डे। क्या हो? वाटर डे। आज इसी दिन मनाते हैं बिहार दिवस। क्या होते हैं? बिहार दिवस। बिहार में दारू बंद है ना जी। 10 बजे पर लोग बोलता है कि जल पी रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते थे कि जैसे याद करना है। बिहार में दारू बंद है, कोई दारू वाला पकड़ाता है, काम ले लेना, तो बोलता है कि ना जी एक पानी है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन क्या हुआ कि पिछले बार हम गए हुए थे अपना गांव तरफ, तो वहां एक आदमी था, दारू पीने जा रहा था। तो हम थे, हमारा दोस्त था, तो वो छुट्टी में आया था, तो इसलिए दोनों बात कर रहे थे, तो भेट गया। तो बोले कि दारू नहीं पिया था, दारू बंद था, आपको पकड़ा का डर नहीं लगता है? ठीक है, हम नहीं है पकड़ा बुआ। सही। हम लोग बगीचा में घूमे गए और चार देर पुलिस पकड़ के ले जाता हूँ। समझा रहा ना? तो 22 मार्च क्या मनाते हैं? बिहार दिवस या जल दिवस। अच्छा, उसके बाद 21 अप्रैल है, लगता है कि 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल क्या बाबू? पृथ्वी दिवस। एक है 22 मई, और फिर है 5 जून, और फिर 21 जून। इतना बाबू कंठस्थ याद होना चाहिए इन्वायरमेंट के दृष्टि से। बाकी और भी डेट है, लेकिन इतना मत सुनिए। पृथ्वी दिवस या अर्थ डे। मैंने आज देखिए कि हम डेट में मनाते हैं। देखिए, पहले फादर डे और मदर डे बनाया तो जी, अब मनाया जाता है। पहले फादर और मदर नहीं मनाया जाता था, पहले फादर और मदर लोग सेवा करता था। आजकल फादर डे लोग मनाता है, मदर जानते क्या ला कि आउ दिन क्या करता है? बड़ेरी गोड़ छू रहा है, अब मम्मी से हाथ रख ले माथा पर, माथा पर से हाथ रख ले है। अब ऐसा नहीं होता है कि नहीं? नहीं होता है। मतलब इसके लिए क्या है कि जो चीज बाबू क्या है, जिसके बारे में जागरूकता फैलाना है कि नहीं, मम्मी की सेवा करना चाहिए, यही यही बने। कम से कम क्या है बोलते हैं, रक्षाबंधन की बात करते हैं। कई सारा भाई बहन जोड़ा होता है, जोड़ा है बोल सकते हैं, मतलब हम उम्र का होता है, तो उसमें क्या होता है, बड़ा भाषा होता है। जैसे हम भी रहे तो हमारी भी क्या थी, एक बहन थी, मैं मेरी तस्वीर हम लोग साथ ही रहते थे, तो बहुत होता ना झगड़ा टाइप पर। अब गोड़ कहीं लागू नहीं करती, हम अगर 2 महीना बड़ है, ऐसे होता है ना। अब गोड़ कहीं लागू नहीं करती है। अब क्या है कि रक्षाबंधन में पैसा लेना रहता है, तो गोड़ क्या करती है, लागती है। और गवा देखो बढ़िया फोटो खिंचा रहे हैं अभी तक, है ना। और उसको जब भी होता है उसको बोलते हैं, चिरकाना होता है, बोलते हैं कि देखो आगे तो हमारे पैर पे गिरेगा।
है कि नहीं है? तो बेसिकली बोल सकते हैं क्या कि जागरूकता फैलाना कि नहीं, तुम छोट हो, तुम औकात में रहो, तुम हमारे घोड़े पाए गिरोगे। तो ऐसी कोई बात क्या है, किसी चीज का अगर जागरूकता फैलाना है तो उसके बारे में हम एक दिवस मनाते हैं ताकि लोग में क्या है, जागरूकता है। और एक दिन चर्चा करेंगे तब तो जागरूकता आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पृथ्वी दिवस कब, 22 अप्रैल को। अब 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ये डेट गड़बड़ नहीं ना है बुआ? ठीक है। बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाते हैं, मैंने हमारे यहाँ जो जैव विविधता है, देखिए जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा, जीव जंतु की विविधता रहेगा, एग्जाम्पल है, आप जितने अलग अलग लोग के विचार से मिलोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अगर एक ही तरह के लोग मिला तो मन भी आ जाएगा, अलग अलग तरह के लोग मिलेगा ना तो अच्छा महसूस होता है, नहीं जी? तो यहाँ पर क्या बोले हो कि जैव विविधता, नहीं कि लाल पीला हरे देखो तो नहीं महसूस होता है जी। तो यहाँ पर जैव विविधता दिवस का 22 मई को, है ना। और 5 दिन होते हैं पर्यावरण दिवस, क्या होते हैं? पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। 5 जून 1972 को मीटिंग किया गया था, याद कीजिए, स्टॉकहोम में। तो वही क्या बना, पर्यावरण दिवस। और हम लोग के समय पर्यावरण दिवस और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। भाई हम लोग के समय तक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था, ई वाला ये तो करता था जी, वो महिला दिवस बड़ी आता था। आज तीनों को याद कर लिया, नौकरी हो गया। अब बड़ी ऐसा था कि हम बड़ी पढ़े में तेज हैं पहले के लेकिन, अब आजकल जरा सबको याद करना पड़ता है पूरा एकदम जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसीलिए आजकल के लेकिन ज्यादा विनम्र हो जाता है। एक और चीज, ज्यादा पढ़ के नौकरी लोगे ना, आप विनम्र हो ही जाओगे। कम पढ़ के नौकरी हो ना, पहले फौज में लेकर नौकरी लगता है वो घूस पर, एकदम ऐसे कर कैसे तो पता कि तुम लोग नहीं होता है, बोलता था ना। आइए, 5 जून पर्यावरण दिवस हो गया। 21 जून को क्या मनाते हैं बाबू? योगा दिवस, योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या होता है, दिन होता है, और सबसे छोटा रात होता है। तो यहां मनाते हैं 21 जून को योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। योगा का शुरुआत इंडिया से हुआ, पूरा विश्व में फैला, है ना। हमारे यहाँ से फैला तो हम महत्व इसका देंगे जी, घर के मुर्गी दाल बराबर। पूरा विश्व योगा करने में व्यस्त है, हम लोग दूसरे से करने में व्यस्त हैं, है ना जी? चलिए यहाँ अब देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मतलब एक हम जब लेसन बता रहे थे तो बताए थे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो पहला वाला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। देखिए सुनिए, कई बुक में क्या है कि 74 की आपको देगा, लेकिन आपको ऑफिशियल साइट पर सब जगह 73 में कितना है, 73 बताया, ठीक है 73। अब बाबू क्या है, ऑप्शन तो सारा बनाइएगा, अगर 73 नहीं है तो 74 में लीजिएगा, अगर 74 है 73 वाला बनाएगा तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो क्या रहता है 73 देता है, ठीक है चलिए गया था। तो ये पूरा समझ में आया। एक बार फिर से, 2 फरवरी वेटलैंड दिवस, 22 मार्च 22 अप्रैल, अब 22 मई, अब 5 जून, 21 जून, और कोई दिवस वाला ना बच गया, पर्यटन दिवस तो सितंबर में मनाया जाता है ना, 27 सितंबर जरूर है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, लिख रहे हो 27 सितंबर, 27 सितंबर। ये क्या हो गया, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व। अच्छा ये भी क्वेश्चन बड़ी पूछा रहा था हम लोग समय में, विश्व पर्यटन दिवस कब हो गया, 27 सितंबर। इतना दिवस क्या इन्वायरमेंट वाला चैप्टर में आपको याद होना चाहिए, हो गया। तो यहाँ 3 चीज बता चुके हैं, मतलब कृषि क्रांति, कृषि पत्ति, जंगल, है ना, और महत्वपूर्ण दिवस, है ना। अब ये कुछ कुछ और पावर देख लेते हैं, आज उपयाना नहीं, आज जितना वो एक टॉपिक छूटल होगा हमको लगता है कि इन्वायरमेंट पूछा जाएगा, सब बता देंगे। कितना समय हो गया बाबू, अभी समय है ना, है बहुत रेला समय है। देखिए जितना पूछा जा सकता है या पूछा गया है, हम उसमें सब आपको बता देते हैं बाबू। जो टॉपिक देखिए, जो टॉपिक आपको नहीं बताएंगे बोलिएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट सब डिफिनेशन बता चुके हैं बाबू, ठीक है। इकोसिस्टम इकोटोन बता चुके हैं, एज इफेक्ट एज स्पीसीज बता चुके हैं, इंडिजेनियस और बाबू इन्वेजिव स्पीसीज बता चुके हैं, देसी विदेशी प्रजाति, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कोई जीव है इसका इंटरनल इन्वायरमेंट ज्यादा स्टेबल होता है कि बाहरी इन्वायरमेंट, ये नहीं पता है, बता दो।
यहां पर क्या है, कोई जीव होता है, कोई बाबू क्या है, जीव है। क्वेश्चन पूछेगा इंटरनल, क्या इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग हैं बाबू ना, तो एक क्या होता है ना कि हम लोग कभी कई बार क्या होता है, फोकस करते हैं क्या कि बाहरी बड़ी हल्ला हो रहा था, पढ़े का मन नहीं करता था, ये है तो बाहर ढोल बज रहा था, ही बज रहा। एक बार क्या होता है कि जानते क्या होता है, जब अंदर में शांत नहीं रहेगा ना तो बाहर वाला शांति ज्यादा तंग करता है। जब अंदर में शांत रहेगा ना तो बाहर वाले से कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता है। तो ऐसी बार क्या होता है, कोई जीव होता है ना, तो जैसे मछली की बात करते हैं, मछली बाबू क्या है, समुद्र में। मछली क्या है, समुद्र में। समुद्र में बाबू उथल पुथल वगैरह जो भी होगा, अब मछली को ले आए कहाँ रखते हैं, पानी में, है ना। अब देखिए दोनों का मछली, मछली का वो क्या है, समुद्र की बात करते हैं, पानी की यहाँ बात करते हैं, घर में रखते हैं। दोनों जगह मछली क्या स्टेरिंग रहता है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बाबू समुद्र के पानी की बात, हलचल की बात करते हैं, और यहाँ के पानी की हलचल की बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो बाहरी इन्वायरमेंट देख रहे हैं, दोनों में अंतर है बाबू। बाहरी इन्वायरमेंट ज्यादा स्टेबल बाबू नहीं होता है, लेकिन इतनी जो मछली के अंदर की चीज है वो क्या है, स्टेबल। इस कारण से सर्वाइव कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा कि वो इंटरनल इन्वायरमेंट ज्यादा स्टेबल होता है कि एक्सटर्नल, आंतरिक या बाहरी। आंतरिक ज्यादा स्टेबल होता है, बाहरी क्या होता है, कम। यहां से यही क्वेश्चन निकल सकता है, लेकिन कम सवाल है पूछने का। लेकिन चलिए खाई तो का दो खाना है ना। चलिए कंपोनेंट बता चुके इन्वायरमेंट का, बायोटिक एबायोटिक बाबू, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में अंतर बता चुके हैं। अच्छा एक चीज बाबू यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन कुछ बच्चा करा गया, इसको डील कर देते हैं। देखिए क्या है, दो कंफ्यूजन समझे। एक क्या है, एनर्जी की बात, क्या एनर्जी, बाबू जनसंख्या, समझिएगा। यहां पर हो प्रोड्यूसर, उत्पादक, क्या हो उत्पादक, मैंने कौन है, कंज्यूमर। अच्छा कंज्यूमर भी क्या होगा, पहला कंज्यूमर, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसमें एकदम कन्फर्म हो जाइए, एनर्जी हमेशा रहेगा यहां। अगर पूछे कि एनर्जी सबसे ज्यादा कहां रहेगा, यहां पर। उत्पादक के पास सबसे ज्यादा क्या होगा, एनर्जी होगा, और उससे कम 10% किसका जाएगा, यहां पर जाएगा। मात्र 10% एनर्जी आगे वाला चरण में जाता है। तो यहां बाबू 1000 का कितना जाएगा, और 100 का 10 सिर्फ 10, और 10 का 1 आएगा, और 1 का 0.1। मतलब एनर्जी हमेशा होगा किसमें ज्यादा, प्रोड्यूसर है। लेकिन हम संख्या की बात करते हैं, मतलब क्या, ये जो पिरामिड बनेगा हमेशा सीधा बनेगा। ये पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा। एनर्जी पिरामिड, पिरामिड ऑलवेज क्या होता है, अपराइट होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अब आते हैं नंबर, याद कीजिए नंबर के बारे में क्या, नंबर पिरामिड वाला सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी उल्टा भी। मतलब कई बार क्या है, एग्जाम्पल के लिए समान तौर क्या होता है कि बाबू यहाँ की जनसंख्या क्या होगा, ज्यादा, तो समान तौर पर की बात करते हैं, यहाँ की जनसंख्या क्या होगा, ज्यादा, और के बाद यहाँ क्या होगा, कुछ कम है, यहाँ कुछ कम है। लेकिन कई बार क्या होगा, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दो, अगर कोई पेड़ है, कोई कहेगा पेड़ है, कोई क्या है, पेड़ है, तो पेड़ पर हम जनसंख्या की बात करते हैं, पेड़ पर जनसंख्या, पेड़ एगो है, पेड़ क्या है, एगो, पेड़ पर 50 को डाली है, अगर 50 को चिड़िया है, तो पेड़ एगो, डाली कितना, 50 को, अब 50 को चिड़िया, अब 100 को ढील, समझ ना। तो देख नीचे से पढ़ रहा है बाबू, तो बोल संख्या हम काउंट करेंगे तो संख्या ऊपर में ज्यादा कि नीचे में, ऊपर में, समझेगा ना। तो कई बार संख्या क्या होता है कि आपको दिखाई देगा कि कंज्यूमर की संख्या क्या है, ज्यादा है, समान परिस्थिति में प्रोड्यूसर की संख्या क्या होता है, ज्यादा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका वो क्या है कि कंज्यूमर का भी संख्या ज्यादा हो सकता है। बोलिएगा कंज्यूमर में कौन आता है, डिकम्पोजर भी कहाँ आता है, कंज्यूमर है। जो अपघटक होता है, मरने के बाद खाने आता है, बैक्टीरिया और कवक बाबू, जीवाणु और क्या, फंगस, बैक्टीरिया और फंगस, जीवाणु और कवक, ये है कौन चीज, डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्या है, अपघटक। अपघटक क्या होता है, कंज्यूमर होता है, क्या होता है, कंज्यूमर। जैसे इसे मर जाएगा नहीं तो कौन खाएगा, डिकम्पोजर, तो भी एक तरह क्या है, कंज्यूमर। मतलब यहाँ पर बोल सकते अपघटक क्या है, कंज्यूमर है, समझे ना। और इस परिस्थिति में सुनिए, जहां अपघटक होगा, तो अगर पूरा दुनिया में देखा गया किसकी ज्यादा संख्या है, तो कीड़ा मकोड़ा है ना, उसी का संख्या क्या है, वो ज्यादा। मतलब देखने से लगेगा कि अगर शुरू यहां से हो रहा है ना, तो संख्या कहां ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ। लेकिन एक्चुअली में है क्या कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या, कीड़ा मकोड़ा ही। मतलब बोल सकते हैं बैक्टीरिया कवक क्या है, ज्यादा है। आइए क्वेश्चन बिहार दौरान पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है,
डिकम्पोजर क्या होता है? देखने से लग सकता है कि वही होगा, लेकिन बाबू नहीं होगा। एनर्जी पूछेगा तो हमेशा इसी का ज्यादा होगा, इसके पास क्या आएगा? कम आएगा। लेकिन संख्या की बात करते हैं तो डिकम्पोजर क्या होता है? ज्यादा। ये हो गया, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया बाबू, आगे आते हैं। बायोस्फीयर बता चुके हैं बाबू, बायोम भी बता चुके हैं, रेगिस्तानी पौधा और जीव का विशेषता बता चुके हैं, बोरियल फॉरेस्ट टूर्नामेंट का बता चुके हैं। अच्छा, पृथ्वी सतह से हम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, जीव जंतु की संख्या घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, क्या होगा? घटेगा। इकोलॉजिकल इससे बता चुके हैं, सक्सेशन बता चुके हैं, प्राइमरी सक्सेशन ज्यादा तेज होता है कि सेकेंडरी? सेकेंडरी क्या होता है? तेज होता है, बता चुका हूं, ये बता चुके हैं। धरती पर सबसे पहले कौन आया है? पानी वाला जीव, पानी वाला जीव आया है, बता चुके हैं, चलिए ठीक। बायो एक्यूमुलेशन बता चुके हैं, बायो मैग्निफिकेशन बता चुके हैं बाबू, फूड चेन वेब बता चुके हैं, पिरामिड भी बता चुके हैं बाबू, आयोटिक इंटरेक्शन बता चुके हैं, है ना, सहजीवी सन वगैरह, म्यूचुएशन बता चुके हैं ना, यूट्रोफिकेशन बता चुके हैं, एलागोम बता चुके हैं, बीओडी सीओडी बता चुके हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बता चुके हैं, कोरल रीफ बता चुके हैं, कोरल ब्लीचिंग बता चुके हैं बाबू। अच्छा, पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण समझौता बता चुके हैं, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल बताया ना, वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई चैप्टर है बाबू, कन्फर्म में आना ही क्वेश्चन है। क्रांति बताया ना, क्रांति से कन्फर्म क्वेश्चन है, और वहां से भी क्वेश्चन क्या है? कन्फर्म है। कार्बन क्रेडिट वगैरह बता चुके हैं बाबू ना, वेटलैंड और ओजोन परत के बारे में बता चुके हैं, पॉल्यूशन में बता चुके हैं, एयर पॉल्यूशन सब बाबू, इंडोर पॉल्यूशन बताए थे। अच्छा, कुछ कुछ और कुछ महत्वपूर्ण चीजें बाबू क्वेश्चन आ सकता है, देखिए पूछता है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। क्या वो तंबाकू में क्या पाया जाता है? ये सब विविध का है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है बाबू, है ना। और चाय में क्या? थीन। चाय में थीन। और कॉफी में, सुनिए क्या बात, ये क्वेश्चन पूछेगा, तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, और तंबाकू खाने से हो जाता है कौन सी? कैंसर। एगो मुकेश के देखते थे, सिनेमा हॉल में जाओगे ना तो बोलता है कि मैं मुकेश हूं, मेरा उम्र 26 साल का है, मैं गुटखा खाता था, आज ये स्थिति है। फिर लास्ट बोलता है कि अफसोस मुकेश को नहीं बचाया जा सका। ठीक है, तो इसी वजह क्या है? तंबाकू में निकोटीन, और तंबाकू से कौन सा रोग हो सकता है? कैंसर। और चाय में क्या होता है? थिन। तो लगता है ना कि चाय पीने के बाद एनर्जी आ रहा, इसी थिन के कारण बाबू। और कॉफी में क्या? अब देखिए यहाँ दो वाला दो हो गया जी, आज गड़बड़ा जाएगा, लेकिन कॉफी में क्या? कॉफी या क से कैफीन, क से तो याद हो गया, बाकी तो याद हो जाएगा। चलाइए, से बता चुके हैं ना। अच्छा, धातु के अधिकता से बीमारी होता है, बता चुके ना। एक बार फिर से बोलते, देखिए मरकरी से होता है मिनी माता, कैडमियम से टाइटाइरोन, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। वहां हम नाइट्रोजन बोल दिए थे, तो नाइट्रेट भी बोले होंगे कहीं नहीं, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। और फ्लोराइड से क्या होता है? दांत एवं हड्डी का क्षय होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? ब्लैक फुट डे। ये बताया ना कितना अधिक डेसिबल अगर सुनिएगा तो 12 हो जाएगा। देखो ऐसे होगा तो कैसे होगा जी? हाँ, एकदम सूत रहा ऐसा करके, अब बोले कि दरोगा निकालेंगे। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ छूट गया तो बोलिए कि क्या छूट गया है, अब आप लोग सूत रहे हैं। आप लोग तो रेडी होना चाहिए ना जी। ग्रीन हाउस बता चुके हैं ना, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार कितना गैस ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है दोस्त, अभी बता चुके ना कि पृथ्वी से जो किरण था साउथ वेव होता है, और जाता है तो क्या होता है? लॉन्ग होता है। पृथ्वी किससे गर्म होता है? सौर विकिरण से कि पृथ्वी विकिरण से? पृथ्वी के विकिरण से क्या होता है? ज्यादा गर्म।
एलबीडो बता चुके हैं बाबू। सब तो बताइए दिए, बच गया कुछ ही हो। कंपोस्टिंग, वर्मी कल्चर से बता चुके हैं ना। बायो रिमेडिकेशन बता चुके हैं। देखिए हमारे बाबू नहीं बताया, कचरा जहां बता रहे होंगे ना वहीं पे एक चीज छूट गया, बायो रिमेडिकेशन। देखिए बेसिकली क्या है ना कि हमारे यहाँ अपशिष्ट बढ़ रहा है, कचरा वगैरह बढ़ रहा है, तो इसको हम तोड़ने के लिए क्या कोई जीव जंतु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्मी कल्चर क्या हो गया, जीव जंतु का इस्तेमाल करें। तो जब अब क्या है कि पर्यावरण का कचरा, कोई अपशिष्ट को हटाने के लिए जब जीव जंतु का इस्तेमाल करता है तो उसको बोलते हैं बायो रेमेडिकेशन। क्या बोलते हैं, बायो रेमेडिकेशन बोलते हैं। हो गया, चलिए और तो बताइए कि है। अच्छा, रबी या खरीफ फसल ये बताएंगे वहां पर ज्योग्राफी में। देखिए फसल क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, रबी, खरीफ, जायद, है ना। अब देखिए नॉर्मल भाषा में बताते हैं, लिखवाएंगे आपको कहां पर, ज्योग्राफी में। तो थोड़ा सा बताते हैं कल्चर का पाठ्य सुनिए, ये बताइए देते हैं, चलो ना भाई। फिर दोबारा वहां बोल देंगे इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पढ़ाओ चाहे वहां पढ़ाओ। पहले शुरू कीजिए खरीफ से, फिर आइएगा रबी में, और फिर आइएगा जायद में। यहाँ पर गांव के लेकिन का फायदा हो जाएगा। गांव के लेकिन कोई नहीं करवाया कौन कौन फसल है ना जी। चलिए समझिएगा, हमारे यहाँ मानसून आता है जून में, कौन महीना में, जून में। तो ये मानसून जब आएगा हो ना, मानसून के आगमन पर ही रोपा जाता है, और मानसून खत्म हुआ तो काट लिया जाएगा। मतलब बाबू क्या है, जून जुलाई में, क्या वो जून जुलाई में बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में बाबू काट लिया जाएगा। एग्जाम्पल के धान, मकई, बादाम बाबू, कच्चा बादाम जी मूंगफली, ये कच्चा बादाम हो गया जी, मूंगफली हो गया। इसके अलावा कपास बाबू, गन्ना, मूंग हो गया, तूर हो गया, उड़द हो गया। अब आके देख लीजिए नोट्स में लिखा है, सुनिए। जैसे दलहन पौधा जो होता है ना, दलहन, दलहन मसूर हो गया, खेसारी हो गया, ये सब होता है रबी फसल। लेकिन कुछ दाल जो होता है बाबू वो क्या होता है, खरीफ। ये बरसात के समय रोपा जाता है। देखना धान खेत के बाबू क्या होता है, किनारे किनारे बाबू क्या होता है, उड़द और मूंग वगैरह रोपा जाता है ना। तो क्या क्या बोले बाबू, देखिए यहाँ पर धान और मकई में तो कोई समझ दिक्कत नहीं होगा। मूंगफली बाबू, कपास, गन्ना, मूंग, तूर, उड़द, है ना। उड़द भी दाल होता है जी, वो भी दाल होता है। अब कैसा तो हम खाए नहीं बाबू। लोग तो बोलता है कि अरहर की दाल बड़ा बढ़िया होता है, हमारे तक खावे नहीं किया किसी होता है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं, हो गया। हाँ मान लीजिए आपको बोलते हैं कि महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, महात्मा गांधी के साथ हम थे, लेकिन बताते हैं ना, तो कोई जब हम खावे करेंगे तो बताएंगे, है ना चलिए सब चीज का प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, कि एकदम दिखाएंगे वही करके। यहाँ पर आते हैं, हो गया। अब आते हैं रबी। अभी जब कटाएगा ना, कटा के पहले ही बो दीजिए, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास कटाता है तो वही समय बो दीजिए, तो वही बो दीजिए। अब वो हो सकता है नवंबर दिसंबर देते वो अलग मैटर है, लेकिन वही रिलेट कर लीजिए, बाकी ऑप्शन सब बना लीजिएगा। तो ये बाबू जून जुलाई में ही बोया, इसको अक्टूबर नवंबर क्या किया, काटे। या कई जगह नवंबर दिसंबर भी दे सकता, काटते हैं। तो यही पर बाबू क्या करेंगे, जिस समय कटेगा ना, देखा ना क्या धान कटता था, गेहूं बोआता है, वही समय के आसपास क्या करते हैं, इसको रोकते हैं। मतलब बुआई के समय क्या हो गया, अक्टूबर नवंबर, क्या हो गया, अक्टूबर नवंबर, या नवंबर दिसंबर भी बोल सकते हैं। अब कटाई के समय होली आ गया, कटना शुरू। आप लोग घर होली में जाते होंगे ना, या होली में जब पुआ हुआ बनता होगा ना, तो जो किसान के बाल बच्चा होता है, पुआ लिया बांसी, माथा और पूजा उठाने चले गए, होता है ना। तो याद कीजिए उसी बात को उस समय कटाता है। मतलब बोल सकते हैं कि बाबू क्या हो गया, मार्च अप्रैल क्या हो गया, मार्च अप्रैल में क्या होगा, कटाएगा। कई बुक में ऐसे दे सकता है फरवरी मार्च में कटाता है नहीं। जैसे बाबू क्या हो गया, गेहूं, क्या हो गया, गेहूं, मसूरी, मसूर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों राई वगैरह हो गया। हालांकि राई सरसों जानते हैं बाबू, इसमें भी आता है, ध्यान रखें। लेकिन मैक्सिमम कहां पर रहता है इसमें, देखना जब आलू रोपाता है ना, तो साथ साथ राई और सरसों रोपाता है, समझे ना। तो राई सरसों कहां जाएगा, राई सरसों। मतलब बोल सकते हैं मैक्सिमम जब तिलहन होता है ना, ये क्या हो सकता है, रबी होता है ना। आप ये भी देखिए गेहूं के साथ क्या होता है बाबू, राई भी फेंट के
या सरसों फेंट के बोया जाता है। हो गया ना, चलिए अब बच गया, समझिए अब बच गया, जानते हैं जून में नया खेती फिर होगा, तो बीच में बच गया 2 महीना। हो जी, अप्रैल मई, खास करके अप्रैल मई, खास करके मई, तो इस समय खीरा, तरबूजा, ककड़ी, है ना, इसको बोलते हैं जायद फसल। क्या बोलते हैं? जायद। जायद फसल बेसिकली क्या होता है, गर्मी के दिन में होता है, आई बहुत जल्दी हो जाता है। खीरा, ककड़ी, तरबूजा वगैरह होता है ना, ये सब क्या है? जायद फसल। कोई दिक्कत? अच्छा, सूरजमुखी भी क्या आता है, यहीं पर आता है। ये क्या आता है? जायद फसल, है ना। या तिलहन है तो इसको यहां भी रख सकते हैं, है ना। तो फिलहाल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज वगैरह क्या होता है? जायद। इसका रोपाई का समय कौन होता है? वही 2 महीना, अप्रैल मई के आसपास। ये जून तक चलता होगा। जून में जब आ जाएगा, पानी पड़ेगा ना, तो सब क्या होता है? खराब हो जाता है। फिर धान रोपिए, और फिर वही प्रक्रिया को अपनाइए बाबू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? चलिए, अच्छा इसके अलावा क्या होता है? एक फसल क्या हो गया, कौन महीना बो रहे हैं उसके आधार पर। कुछ फसल क्या होता है, खाने के लिए रोप जाते हैं, कुछ बेचने के लिए। तो एक को बोलते हैं खाद्यान्न फसल, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं व्यवसाय या नगदी, क्या बोलते हैं? नगदी। बेचिए, नगद प्राप्त कीजिए, एकदम सीधे। खाद्यान्न हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सब क्या हो गया? खाद्यान्न। और कच्चा बादाम बाबू, मैंने बादाम कहाँ जाएगा? मूंगफली यहाँ जाएगा, है ना। गन्ना बाबू, कपास बाबू, ये सब बोल सकते क्या? व्यवसाय क्या? नकदी फसल है। इसका उद्देश्य है बेच करके पैसा कमाना, है ना। नगद दम दीजिए, रोकड़ा, नकदी फसल, व्यवसायिक फसल, है ना। मिर्चाई बाबू, मिर्चाई क्या हो जाएगा? व्यवसाय। अच्छा, मिर्चाई को आप अकेले खाने के लिए तो नहीं उपजाते हैं, बेचने के लिए, तो मिर्चाई क्या हो गया? नकदी की। मोटा समझ में गया? ऐसा फसल जो खाने के लिए उपजाते हैं, खाद्यान्न फसल हो गई। अनाज जनरली क्या होता है? खाद्यान्न तक। इसके अलावा कुछ फसल क्या होता है बाबू? बेचने के उद्देश्य से। गन्ना आप बोलिएगा तो गन्ना खाएंगे नहीं, खाएंगे, लेकिन असली उद्देश्य क्या है? बस वही बात है बाबू, बाकी आप लोग समझदार हैं। बायोडाइवर्सिटी बता चुके हैं बाबू। भारत में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? भारत में 4 गो, अब इसमें 36 गो। ऑप्शन तो सब बनाइएगा बाकी। अच्छा, इन सीटू एक सीटू का आंसर बता चुके हैं। चलिए छोटे पीछे बताइए, पीछे आपको देखिए, पहले ही हाथ खड़ा कर दिया गया, पकड़ा गए, है ना। मतलब क्लास नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो फ्री में डाल देंगे, पूरा चीज। जानते दिक्कत क्या है? कि जो कहना पैसा देकर पढ़ना है ना, फ्री पढ़वे नहीं करेगा। तो सही बता रहे हैं। उसको पढ़ने का पैसा देगा तो फ्री कहाँ पढ़ेगा जी? पूरा इन्वायरमेंट वीडियो फ्री डाल दिया ना, क्या करें सर, हमको भी शर्मा लेंगे तब दीजिएगा ना इन्वायरमेंट वाला। और एक फ्री में हुई देखो ना, कम से कम उसको नहीं लेना आया था, तो उसको पैसा लेंगे ना, तब फिर वो देखेगा। चलिए आगे आते हैं। कभी कभी लेकिन को हंसी भी बढ़ता है, लेकिन हम करे तो क्या करें, करे तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए। और फाड़ बता चुके हैं बाबू। सिडनी ऑस्ट्रेलिया शुरुआत हुई 7 से बाबू। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर बता चुके हैं ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर 73 में, अब प्रोजेक्ट एलिफेंट बाबू 1992 में। कई सारा बोर्ड बताए थे, जल परिषद बोर्ड बताए ना। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रहा। बाघ जनगणना बताए हैं। फूड फोर्टिफिकेशन, फूड इंटरनेशनल बता चुके हैं। चलिए छोटे आप बताइए। हाँ, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? 2 बार दरोगा में पूछा गया है, और कई बार जोर देकर बोले थे कि 2 बार पूछा गया है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ भी पूछेगा ना, बढ़िए, तो आपके एकदम वहां दिखाया, नामदफा बोले अरुणाचल पहुंच जाइए एकदम सीधे, तब जाके होगा। रटिएगा तो याद बाबू नहीं होगा। एक जानते हैं बिहार सरकार में क्वेश्चन पूछा गया था, साइलेंट स्प्रिंग क्या पुस्तक है? साइलेंट स्प्रिंग, ये लिख देते बाबू, क्या है? साइलेंट स्प्रिंग। ये बोलिए हमको याद रहेगा।
नहीं, ये रटेबल है ना, हमको याद है ना, आपको आपका एग्जाम है आप याद कर लीजिए, हमारा एग्जाम नहीं, हम याद नहीं करेंगे, काम खत्म है ना। तो साइलेंट स्प्रिंग कौन है बाबू? रसेल कार्सन। क्या नाम है? रसेल कार्सन। ये एक्चुअली करेंट अफेयर का पुस्तक होगा, लेकिन चर्चा में होगा तो क्वेश्चन पूछ दिया। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक कौन लिखा है? रसेल कार्सन लिखा है। समझा क्या? चलिए आगे। तो ये चेरनोबिल फुकुशिमा बता चुके हैं ना, भोपाल गैस बता चुके हैं, रंगनाथ ठिठू पक्षी अभयारण्य बता चुके हैं, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क बताए थे। मुरलेन कहाँ है? मिजोरम। नहीं बताया तो सुनिए, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मिजोरम। मिजोरम कहाँ है यहाँ पर बाबू? अब देखिए, हमारे यहाँ वर्तमान समय तो 6 नेशनल पार्क है। आपका काम है याद करना, हम मेन में लिखवाते हैं। बाकी क्या है कि जान है कि टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको क्या करना है? याद करने का प्रयास बाबू करना है। ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। उदयपुर बता चुके हैं बाबू, बिहार का पश्चिम चंपारण है। हाँ, सुखना कहाँ है? सुखना, सुखना यही याद है, सुखना। अरे आप लोग देखिए, गड़वाते थे काहे ना कुछ बनाते हैं। सुखाना, खाना खाना खाना, हरियाणा 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 हरियाणा, हरियाणा ठीक है जी। सुखना कहाँ है? हरियाणा में। अरे बताए ना, गजब है। अच्छा, ये बता चुके हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और बिहार का पीपल। क्या बोले? हाँ, बर का पूछा था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और बिहार का पीपल। बरगद और पीपल अंतर क्या होता है? बरगद के जो पत्ता होता है ना, और पीपल का पत्ता, दोनों में अंतर क्या है? कि पीपल का पत्ता थोड़ा सा नुकीला होता है, पान के पत्ता जैसा। अब पीपल बरगद बाबू ऐसा नहीं था। सुनिए, बरगद और पीपल दोनों अंतर होता है। बरगद होता है क्या? आइए समझे, इसको याद करने का तरीका बताते हैं। बरगद हो गया, ये क्या हो गया? पीपल। बर, एक होता है जानते हैं शादी में बर होता है, एक होता है बारात। सुनिए, बर होता है बारात। बर मतलब क्या होता है? नया नया लड़का हो गया, ब्याह शादी हो रहा है ना, 25 26 27 है ना, तो इसको बोलते हैं बर। अब 35 40 साल हो गया, अब देखो से खतरनाक लग रहा है, तो इसको बोलते हैं बारात। क्या बोलते हैं? बारात। तो भारत क्या वो बड़ा क्या है? बरगद है। अब देखिए, गवाही तो बताते हैं कि ये जो होता है ना, ये वाला इस तरह से होता है, मान लेते हैं पत्ता, आइए थोड़ा नुकीला होता है। पीपल, नया नया बच्चा बच्ची होगा ना, जिदे नुकीला, एनर्जी क्या होगा? तीक्ष्ण होगा। तो क्या हो गया? पीपल। क्या हो गया? पीपल। पीपल मतलब कोमल। क्या हो गया? कोमल। थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, छोड़ दो, पहले बतैले है ना, बस ऐसे याद करो। इससे देखिए बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं, आप कंफ्यूजन कीजिएगा कि बरगद किसन होता है, पीपल किसन होता है। तो इसको किसी तरह से कहानी बनाइए। शुरुआती में लगे कहानी बनने में समय लग रहा है, लेकिन बाद में जीवन और कभी नहीं भूलिएगा। समझ में गया ना? गोल्डन आइस बता चुके हैं बाबू। वन नीति बता चुके हैं, 1952 में आया था। आज संशोधन कब किया गया? अब वन महोत्सव 1950 में, ठीक है। अच्छा, कुछ पाठ क्या है कि आपका बाबू पाठ है विविध का, लेकिन यहाँ पिछले बार इन्वायरमेंट में बताया था, तो आप लोग भी बता देते हैं पाठ किसका है? विविध का। लेकिन चलिए, यहाँ पर पिछले बैच में बता दिए हैं, तो आप लोग भी क्या करते हैं? बता देते हैं। अरे हमको कहीं तो पढ़ाना है ना बाबू। देखिए, एक क्या है भारत बाबू? क्या है? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। एक है अंतरिक्ष कार्यक्रम। परमाणु से बनता है ऊर्जा। परमाणु बम होता है ना, देखिए साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हम परमाणु के अंदर से एनर्जी क्या करें? पैदा कर लेंगे। लेकिन अब इस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करना डिपेंड करता है। वो परमाणु एनर्जी खराब नहीं है, डिपेंड कर, मोबाइल खराब चीज है जी, डिपेंड करता है केकर हाथ में है, बानर के हाथ में है कि केकर हाथ में है ना। अगर बानर के हाथ में रहेगा तो बर्बादे करेगा, अगर निमन के हाथ में चला जाएगा। देखिए बता हुआ क्या है हमारे देश में ना, कि लोगों को मिल गया सामान पहले, और सामान करने का यूज करने का तरीका बाद में बताया जा रहा है। समझिए क्या, आपको समझ सिंपल से बात करते हैं। एक जानता है ना कि लड़का क्या करता है? लड़की को शोषण करता है समान तौर पर। तो घर में महिलाओं का शोषण होता है, कौन शोषण करता है? अब उल्टा करते हैं, जब पावर देते हैं महिला को, है ना, छोड़ देते हैं, खाली पावर देके छोड़ दिए। अब नहीं लगता पुरुष का शोषण करेगा। जे काम बाबू महिला पुरुष कर रहा था, वही काम कौन करेगी? महिला। मतलब बाबू दिमाग जिंदा करवे ने किया, पावर दे दिए। आजकल महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए, जो अभी पुरुष सशक्त है, हम महिला को सशक्त करने की बात करते हैं।
तो पहले क्या है कि उसको दिमाग को सशक्त करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही पावर देकर छोड़ दिए तो भैंसा ऐसा वही करेगा जो अभी कर रहा है, अभी वर्तमान जो भैंसा है। हाँ, तो देखिए भारत में क्या है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, क्या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, परमाणु के अंदर क्या होता है, ऊर्जा, परमाणु है ना, परमाणु के द्वारा न्यूक्लियस, यहां से क्या निकलता है, एनर्जी। तो क्या इससे एनर्जी पैदा करने के लिए क्या हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। और होमी जहांगीर भाभा, क्या वो होमी जहांगीर भाभा, ये बाबू क्या है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया 1948 में। 2 क्वेश्चन पूछेगा, हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा बाबू आयोग की स्थापना कब किया गया, और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के फील्ड में काम सबसे ज्यादा कौन किए, इसीलिए बोलते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन हो गए, होमी जहांगीर भाभा। मतलब इसके लिए क्या है, परमाणु से ऊर्जा प्राप्त करना है। और हमारे यहाँ जानते हैं, वर्तमान विश्व की बात करते हैं, परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है उसको 2 काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक अच्छे काम के लिए जिससे बिजली वगैरह पैदा हो रहा है, एक और क्या, दुनिया को बर्बाद करने के लिए। आज तक परमाणु हम सुनते हो ना, वही दोनों में होता है नाभिकीय विखंडन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नहीं फ्यूजन, विखंडन हो रहा है। लेकिन बाबू यहाँ जो एनर्जी हम पैदा कर रहे हैं ना, यह है कंट्रोल, क्या है, कंट्रोल। समझे, जो हम बाबू परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दौरान परमाणु भट्टी लगाते हैं, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, ये जब लगाते हैं, केमिस्ट्री में और बताएंगे, तो रिएक्टर लगाते हैं, तो यह होता है रिएक्शन कंट्रोल, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्रिया पर काम करता है। लेकिन परमाणु बम है वो क्या होता है, अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल होता है, क्या अनकंट्रोल होता है। दोनों में अंतर है, दोनों भी खंडन ही है, ये कंट्रोल है क्या, कंट्रोल है ना। चलिए कोई बात नहीं, खड़े। अब क्या बाबू, अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या हो गया, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसका जनक बाबू क्या है, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम बाबू क्या हो गया, साराभाई। अब देखना दोनों में समझना क्या है, कि यहाँ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बात करते हैं, यहाँ क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम। अभी इसरो का नाम सुना हो, ये स्पेस के फील्ड, अंतरिक्ष में तो क्या था, स्पेस के फील्ड में क्या करता है, काम करता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ स्पेस के फील्ड में सबसे पहले काम करने का प्रयास या बोल सकते हैं योगदान किनका रहा, विक्रम साराभाई। इसलिए इनको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, जबकि इनको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक। अब नहीं लगता कि एकदम होगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या तरीका बताते हैं आप लोगों को, तरीका देखिए, ये बाबू क्या है, परमाणु, परमाणु बहुत छोटा होता है, बहुत क्या होता है, छोटा होता है ना। और उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। आप समझे, इसको बताते क्या, दे सकते हैं कितने के बुझाता है कम, अब बोलता है बने ज्यादा भाभा, बोलता है ना, भाव मतलब क्या होता है, ज्ञानी, बुझाता है कम और भाभा बनल है, मैंने परमाणु छोटे छोटे अब बड़ा भावा बना चल रहा है। मतलब परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कौन हो गए, भाभा जी हो गए। कौन भाव हो गए, कौन क्या, आयोग को बच गया तो अपने आप याद हो जाएगा। ये आप करना पड़ेगा। और बताते ऐसा ही क्वेश्चन क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, और एक क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। ऐसी जैसे क्या होता है, मेरिट में फेल करते हैं, रिजल्ट हो जाएगा, मेरिट में क्या करते हैं, फेल करते हैं। और जो मेरिट में फेल करता है तब दुख तरफ जानता है, अभी तो लगता है कि यही सब गलती होता है ना जी। जो मेरिट में 2 बार फेल किया ना, उससे पूछे कि गलती होता है कि नहीं होता है ना। चलिए, पेटेंट के बारे में बता चुके थे, भारत का प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों का वैज्ञानिक नाम बता चुके हैं, कुछ खास जीवों से संबंधित अभियान में बता चुके हैं। चलिए बताइए बाबू, अंजलि, अंजलि बताओ, नहीं बोलेंगे, बोलने वाले थे, लेकिन नहीं बोलेंगे। चलिए आगे आते हैं। आपको बताना, सफेद भालू के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है, सफेद भालू, समझ में आ गया, लेकिन कैसे बोलता है, या तो था सर, हाँ, वही कर रहा है। बैठिए, अपने से ईमानदारी से बताओ, कौन कौन बताएगा, हम पूछ रहे कौन बताएगा, सब बताने लगा। सफेद भालू दाची ग्राम हो जाएगा ना। आज सफेद बाघ आप बताइए, हाँ बाघ कहाँ हो गया, मतलब अब भालू कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर।
चलिए आप बताइए। आपको बताना है साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? बबुआ गवारा। अच्छा, साइबेरियन क्रेन आता कहाँ, कौन राज्य में आता है ये बताइए पहले। हाँ, राजस्थान बेटी। केवला देव घाना पश्चिम बिहार। मानस और काजीरंगा तो आसाम में है ना। एक काजीरंगा एक केवला देव है। कौन है केवला देव है, ठीक ना। तो काजीरंगा आसाम में है, और केवला देव कहाँ है, राजस्थान में। आज साइबेरियन क्रेन के लिए क्या प्रसिद्ध है? केवला देव घाना पश्चिम। अच्छा, कुछ और बाबू क्या है, थोड़ा सांप के बारे में, क्या वो सांप के बारे में। ये देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इन्वायरमेंट वाला में, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है सांप बाबू, क्या सांप के बारे में। सुनिए, क्वेश्चन था कि सांप खाली अंडा देता है। देखिए कुछ सांप अंडा देता है, कुछ क्या देता है, बच्चा भी देता है। मैंने सांप अंडा देता है, बच्चा भी देता है ना। अब देखिए जो सांप देना अंडा उसका नाम अलग है, अब बच्चा देना सांप का नाम क्या अलग है। घर से भाग के ब्याह करला का नाम अलग हो जाएगा, समाज अलग नाम दे देगा, है ना। आज जो क्या है, गार्जियन के सहमति से ब्याह करेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोनों ब्याह कर रहा है, दोनों बच्चे है ना, लेकिन नाम उन्हें पता है ना। तो सांप बाबू क्या है कि दोनों अपना जनसंख्या बढ़ा रहा है, लेकिन एक क्या अंडा देता है, क्या वो अंडा, अंडा देने वाला है, क्या हो गया, बच्चा देने वाला। ये डायरेक्ट बच्चा को जन्म देगा। तो अंडा देने वाला को बोलते ओभी पेरस, ओभी पेरस। और बच्चा वाला को बोलते हैं वीवी पेरस, वीवी। सुनिए, अंडा देने वाला सांप को बोलते हैं ओभी पोरस, अब बच्चा देने वाला सांप क्या बोलते हैं, वीवी पेरस। आप समझे क्या है, अंडा गोल हो गया जी, अंडा गोले ना होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि अंडा देने वाला क्या बोलते हैं, तो अंडा से कौन सी वाला ओभी पेरस। अंडा देने वाला क्या बोलते हैं, ओभी पेरस। अब बच्चा का बीबी पेरस। अभी जानते हैं कि बच्चा घर में ढेर में जन्म हो जाता ना, तब माथा पकड़ रहता है, पिन पिनले रहता है ना। मैंने बीबी क्या हो गया, बीबी, बीबी मैंने बीबी क्या हो गया, बीबी। समझ में क्या बोले। अरे उतना समझ में नहीं आ रहा तो बता रहे क्या, अंडा वो से होता है, बस अंडा देना सब क्या होगा, वो भी पेरस। आप बच्चा देने वाला बेबी पेरस। कितना हो गया, बस यही आएगा क्वेश्चन। आप किन अनाकोंडा का नाम सुना हो, तो सब सांप क्या बच्चा दे क्या करता हूँ, बच्चा। मैक्सिमम सांप अंडा ही देता है, क्या करता है, अंडा ही देता है। आदमी बाबू, हाथी तो हाथी ना बच्चा देगा जी, आदमी आदमी देगा। लेकिन आदमी भी कहीं क्या करता है, बच्चा किसको देता है, हाथी को। ऐसा होता है ना, नहीं सुने हो। अरे सुने हो कभी क्या है कि कोई जानवर है, माने समझे क्या है, बकरी है वो हाथी के जन्म दिले है, ऐसा होता है कभी कभी। अरे कुछ जीन में परिवर्तन होता है, इस तरह से हो जाता है। अच्छा आप और सारा से देख सुनिएगा, आप जैसे मेला वगैरह में जाइएगा ना, तो गाय के देखिए, गाय क्या होता है, चार पैर होता है। चार नीचे वाला के अलावा बोल रहे हैं, चार नीचे हो गया ना, और ऊपर भी तीन होता है। और जानते हैं क्या होता है, उसको लोग पूजा करता है। आप पूजा करने के बाद क्या होता है बाबू, कि जो गाय लेके चलता है वो सबसे पैसा लेता है, क्या करता है, पैसा लेता है। और समझ में रहा, माने उसका इस्तेमाल करते हैं क्या। अरे है जब, है कोई बायोलॉजिकल उसमें डिफेक्ट, लेकिन उसको क्या है, आदमी तो बस अंधविश्वास ज्यादा है। एक बार क्या हुआ ना, चितुआ में एक कोई फर रहा था, तो दुनिया आदमी सब मोनाक बन गया, ऐसा होता है। वो कल पूजा करना क्या किया, शुरू किया। अब को भी क्या हुआ, एक सप्ताह के बाद खराब हो गया। देह तो जी खराब हो गए। चलिए अपराध है, एक क्वेश्चन पूछेगा। एक सांप है किंग कोबरा, आई देता है अंडा, सुनिए, आई बनाता है घोंसला। सांप बिल बनाता है, बिल में रहता है, लेकिन ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, जानते क्या ला, ये अंडा को सेता है, तब तक सेता है जब तक कि बच्चा बाहर ना निकले। हालांकि कई बार ये भी बताता है कि अंडा, अपना सांप क्या करता है, अपना अंडा को खा जाता है, लेकिन सब कोई नहीं खाता है ना, फिलहाल समझिए। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना अंडा देता है, अंडा को सेने के लिए क्या करता है, घोंसला बनाता है। तो उसे कौन सांप घोंसला बनाता है, किंग कोबरा। और समानता सांप कहाँ रहता है,
मैन एंड बायोस्फीयर बता चुके थे। ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, 71 में, ठीक है। कार्बन टैक्स बता चुके हैं बाबू। इको मार्क हॉलो में बताए हैं, नहीं बता, चलिए इसको बताते हैं बाबू। 3 तरह का मार्क बाबू क्वेश्चन पूछेगा, ई बैच में नहीं बताए हैं। अब पिछला हूं बैच गया तो बच्चा बैठा रहना वाले बताए हैं, अब पता लगे ना छूट गया सबके। इको मार्क 1 मार्क, हॉल मार्क। पलट इसको, देखिए जब हम कोई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेशन दिया जाता है, इसे बताते हैं। हमारे यहाँ जब भोजन वगैरह आप लोग करते हैं, दूध वगैरह खाते हैं, तो उसमें देखना लिखा रहता है क्या, आप ही बोला फसाई, क्या वो फसाई। एक ये ना था, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्या था, मतलब यही था, समझे। हमारे यहाँ एक मिनट रुके रुके रुके, ये फसाई आप ही ना बोल रहे थे एक दिन, क्या नाम है वो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझाते हैं। बहुत पहले हमारे यहाँ मैगी था, 2 मिनट में मैगी बनता था, वो नाम क्या 2 मिनट में मैगी बनता है, 2 मिनट का प्याजे काटने में निकल जाता है जी, है ना। तो समझे, मैगी जो बनता है, तो मैगी में क्या होता है, मैगी का टेस्ट बढ़ाने के लिए शीशा वगैरह ज्यादा मिलाया जाता था। तो देखिए क्या है कि बहुत जांच होता है, देखिए हमारे यहाँ कोई भी खाने वाला प्रोडक्ट होता है ना, तो उसका बाद में जांच किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि दूध की बात करते हैं, दूध की भी बात करते हैं, तो दूध मान लेते हैं बाबू क्या है कि डिमांड है 100 किलो का, हमारे यहाँ 75 किलो है दूध होता है, तो 25 किलो के लोग को मिला तो कहाँ से मिला, कहीं इलीगल तरीके से मिला होगा, खराब मिला होगा। तो अगर वो खराब दूध मिलेगा तो जनसंख्या मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। तब क्या है कि हमारे एक संस्था है बाबू, FSSA, है ना, इसको आप लोग फसाई बोलते हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सेफ्टी। मतलब यह भारत में क्या करता है कि खाद्य सुरक्षा को देखता है, खाद्य सुरक्षा को देखता है, और साथ ही क्या होकर देखता है कि जो स्टैंडर्ड के फॉलो किया गया कि नहीं, मतलब जो फूड में जो चीज होना चाहिए मात्रा, वो कम है बेसी वो देखता है, समझे ना। जैसे वो क्या है, शीशा अगर ज्यादा डाल दोगे तो लंबा समय तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा और टेस्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन तबीयत तो खराब हो जाएगा। तो यह क्या करेगा, वो मैगी को बंद क्या बैन कर दिया गया था, मैगी को बैन कर दिया गया, तब चूहे चावला को लाया गया। अब मात्र तो कहे लगे, जो विश्वास खो दिया है अब वो लोग प्रचार करेगा, कोई बाबू इसका कैरा अडवाणी कहना लिया गया, समझेगा। मैगी के प्रचार करवाने के दोबारा कैरा अडवाणी क्यों नहीं लिया गया, कैरा अडवाणी के बाल बच्चा नहीं है, देखो दोनों क्या है, बाल बच्चा है, वो अपना बाल बच्चा खिलाएगा, तो हम लोग का माँ बहन क्या लेगा कि भाई वो अपना बाल बच्चा खिला रहा है तो खराब थोड़ी खिलाएगा। इसलिए केकड़ा, अब देखिए, अब मान लीजिए जोड़ों का दर्द का प्रचार करवाना है, तो अमिताभ बच्चन से करवा सकता है जी, है, क्यों कैरा अडवाणी से करवाएगा, उस सिद्धार्थ मल्होत्रा से करवाएगा, उसी पे जोड़ा के दांत थोड़ी होगा, वो लोग तो एनर्जी को फाड़ पर अभी है ना, समझेगा। तो किससे क्या प्रचार करना ये भी मायने रखता है नहीं, क्या नहीं पर आपके। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ कोई पर्यावरण से संबंधित प्रोडक्ट बनता है, तो पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं, कि बनाने में पर्यावरण का प्रदूषण किया गया है, उसको दिया जाता है इको मार्क। इको मार्क ऐसा प्रोडक्ट होता है जो वैसे प्रोडक्ट पर लगाया जाता है जो यह बताता है कि यह पर्यावरण फ्रेंडली है कि नहीं। अगर किसी पर इको मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वह पर्यावरण फ्रेंडली है। जैसे बाबू क्या है कि आपको पुर्जा मिला हो तो वहां पर 10 सिलेक्शन को मोहर लगा हो, मतलब क्या है कि आपको अनुमति है जो चीज के लिए दिया गया होगा, और नहीं लगने का मतलब कहीं से बना के लेकर क्या होंगे, समझे ना। तो इको मार्क मतलब क्या है, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को दिया जाता है। तो क्या क्या बोले, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, फ्रेंडली प्रोडक्ट को दिया जाता है। हो गया, चलिए
और एक मार्क क्या होता है? एक क्या होता है? कृषि उत्पाद। क्या होता है? कृषि उत्पाद पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, समझिएगा। एक मार्क ए जी, एग्रीकल्चर हो गया इजी से। तो एग्रीकल्चर पर जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है वो सही है कि नहीं है, उस पर क्या लगता है? एक मार्क लगता है। और ये लगता है कोई धातु शुद्ध है कि नहीं है। धातु बाबू शुद्ध है कि नहीं। ये सोना गहना लेते हैं ना, तो अगर आपको हॉल मार्क लगता है, क्या आपको सही सोना मिला है कि नहीं, समझे क्या बोले। इको मार्क लगता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट पर, वो लगता है। एक मार्क लगता है कृषि उत्पाद पर, और ये लगता है हॉल मार्क धातु की शुद्धता बताने के लिए। सामान के ऊपर हम लोग गहना में रख करते हैं, तो अगर आपको क्या लगता है? हॉल मार्क। समझ गए। कुछ और पॉइंट यहाँ पर जान लीजिए, वो क्या है कि जो शुद्ध सोना होता है ना, क्या वो शुद्ध है? सोना वो होता है 24 कैरेट का। क्या हो? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का। अच्छा, अगर बाबू क्या है कि 18 कैरेट का रहेगा, 18 कैरेट का, तो कितना परसेंट रहेगा? 75% ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट। चलो, तो 18 कैरेट में कितना परसेंट होगा? ये परसेंट निकालने आता है ना। चलिए, शुद्ध सोना 24 कैरेट का मतलब 100%। कितना हो गया? 100%। और 18 कैरेट का है बाबू, तो इसका मतलब क्या? 75% ही शुद्धता है। अब आगे समझिएगा। 24 कैरेट तो शुद्ध सोना होता है, लेकिन 24 कैरेट का गहना नहीं बनाया जाता है। 22 के आसपास बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, सोना होता है बड़ी मुलायम। क्या होता है? मुलायम। और उसका कोई आकार देना था, कठोर तो बनाना पड़ेगा, है ना जी? जब मतलब कठोर बनाना पड़ेगा तो कुछ मिलाना पड़ेगा। आकार देना है तो कठोर बनाना पड़ेगा। इसमें क्या, आप लोग सूजी वगैरह घर बनता होगा, बनता होगा ना। तो सूजी क्या होता है? पानी डालते हैं, पानी देने के बाद क्या होता है उसको वो थाली वगैरह में निकाल देते हैं, निकालने के बाद काटते हैं और उसको ठंडा करते हैं, है ना। समझ गए ना। और साथ ही कहते हैं पुआ हुआ बनता है ना, तो पुआ हुआ जब बनता है तो क्या करते हैं कि आटा क्या करते हैं, जब मैदा रहता है उसमें क्या करते हैं? कुछ मिलाते हैं, ताकि थोड़ा क्या हो जाए? कठोर हो जाए। तो फिलहाल यहाँ समझिए क्या है कि भाई सोना जो है ना, सोना सोना मुलायम है, तो सोना मिलाते हैं तांबा। क्या वो? तांबा। कि इसको थोड़ा सा कठोरता प्रदान करे, और कठोरता प्रदान करेगा तो मनचाहा उसका शेप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं। समझिए क्या क्वेश्चन आएगा। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट। कितना परसेंट हो जाएगा? 100% शुद्ध। और 18 कैरेट में कितना हो जाएगा? 75%। सोना होता है मुलायम, इसमें कौन धातु मिलाते हैं? गहना जब बनना होता है तांबा धातु मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? कठोरता प्रदान करने। हो गया। तो ये हो गया बाबू। चलिए आगे आता है। अच्छा, फसाई के बारे में भी आप जानेगा जी। इसका जो स्थापना किया गया था, ये जो बताए थे 2008 में। कब? 2008 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। समझ गया ना, बस इतना ही याद करना था। आगे आते हैं। ये तो बता चुके हैं बाबू। अच्छा, कुछ त्योहार के बारे में, कुछ क्या है त्योहार के बारे में, ये भी थोड़ा जानना चाहिए बाबू, कुछ त्योहार के बारे में। हालांकि सब पार्ट किसका है? विविध का। लेकिन कुछ कुछ क्या बाबू कि आपका कोई राज्य से संबंधित है, इन्वायरमेंट बाबू हम डाल दिए हैं, तो उसके यहाँ बता देते हैं। एक है हॉर्नबिल। क्या हो गया? हॉर्नबिल त्योहार या फेस्टिवल। और एक हो गया वो ओनम। और एक हो गया बाबू पोंगल। और एक चर्चा में था जल्लीकट्टू। सुनिए, पहले समझिए हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करते हैं। यह हमारे था नागालैंड में। कहा वो? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल में था यहाँ पर नागालैंड में। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक बगल में कौन है? नागालैंड। तो हॉर्नबिल दरोगा में पूछा गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आते हैं? नागालैंड में। अब आते हैं ओनम। ओनम हमने केरल में है। हम लोग के समय में ये दोनों ज्यादा पूछा जाता था, ओनम और पोंगल। अब कंफ्यूजन होता था। देखिए, ओनम है केरल का, पोंगल है तमिलनाडु का। ये केरल आपका यहाँ पर है बाबू, और तमिलनाडु कहाँ पर है? यहाँ पर है। इधर क्या है? ओनम। इधर क्या हो गया? पोंगल। देखिए कंफ्यूजन होगा तो इसको याद किया। ओके, क्या? ओके। ओ से हो गया ओनम, और के से हो गया केरल। ओके ओके ओके। ओ से ओनम, के से केरल। तो बाबू ओनम कहाँ हो गया? केरल का। आयोग बच गया पोंगल। क्या हो गया? तमिलनाडु, है ना। चलिए, अब आए जल्लीकट्टू। पहला तो है कि जल्लीकट्टू कहाँ का? तमिलनाडु का। वो तमिलनाडु का। ये बेसिकली की सांड की लड़ाई। क्या है? सांड का। सुनिए, जैसे जानते हैं क्या होता है
समझिएगा, पहले जानते हैं कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था, तो कोई बकरी लड़ा रहा है तो कोई भैंसा लड़ा रहा है। देखा ना, पहले गांव में लोग भैंस चराने जाता था ना, तब भैंसा लड़ाता था। हम लोग भैंस चराने जाते थे तब भैंसा के लड़ा रहा है ना पूरा। देखिए एरिया होता है सबका, एक दो भाषा पूरा रहने वाला का सबसे घेरले रहेगा एरिया उसका, उस एरिया में तो सब कोई नहीं आ सकता है। अभी कोई भाषा उसके एरिया में आएगा ना बाबू, तो क्या करता है, देखेगा कि हमारा तरफ का आदमी है तो वो चलेगा, अगर आदमी नहीं है तो वो पहल रहता है, लेकिन अगर आदमी देखेगा कि हमारा का है ना तो वो टाइट रहता है। समझ में गया। तो बेसिकली पहले बेसिकली गांव में क्या है, कोई इंटरटेनमेंट का साधन हो गया, भैंसा लड़ रहा है ना गांव में, 10 आदमी खड़ा है देख रहा है, देखना गांव में भैंस जानवर वगैरह कहीं गिर जाता है ना, देखना पूरा गांव गांव इकट्ठा हो गया। आज शहर में देखते हैं नहीं आ पाता है, गांव में लोग करने के लिए कुछ नहीं है, मनोरंजन का साधन मिल गया, कोई कुछ घटना हो गया ना तो उसको 10 दिन के लिए और मजा है, पूरा एकदम चला गया, एकदम मजा आ गया, लेकिन ना लाई हो गया वो मजे उसको है। अब आते हैं यहाँ पर, तो सांड को लड़वाता था जानते हैं, या सांड से इंटरटेनमेंट के लिए क्या करता था, वो लोग खेलता था सांड के साथ में। तो सांड के साथ जब इंटरटेनमेंट के लिए खेलता था, ठीक है ना, अब क्या है कि सांड को जानते हैं वो पहले तो क्या करेंगे, उसको तंग करेंगे, अब तंग करके तो मारेगा, लाल लाल कपड़ा पहन के तंग करेंगे, तो और क्या करेंगे मारेगा, ऐसे तो लाल कपड़ा देकर सांड मारता है। अब तंग कीजिएगा तो मारेगा नहीं मारेगा, तो ये बेसिकली जानवर को आप तंग करें, तो जानवर का तंग करना वो बोल सकते हैं कि जानवर को बोल सकते हैं अत्याचार करें कि नहीं करें, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर दिया, बैन कर रहे हैं। आज जब बैन किया तो तमिलनाडु के लोग पूरा एकदम खड़ा हो गया कि हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। समझेगा, मैंने आज के डेट में धोतिये पहनेगा, खाली हमारा परंपरा जुड़ा हुआ है, होता है जी। शादी ब्याह में जानते हैं पहला बार क्या हुआ ना, कि लड़का बोला कि हम धोती नहीं पहनेंगे, लड़की वाला मार के मुंह नाक फोड़ दिए, कि हमारी इज्जत लेगा तू, मुंह नाक फोड़ दिया, धोतिया पहना पड़ा, अभी हवा करना पड़ा, सुना ना। तो इसी बार यहाँ पर क्या बोला गया कि जल्लीकट्टू जब तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन किया गया, लेकिन बाबू दोबारा इसको लेकर आंदोलन चला, तो फिर से बाबू यहाँ क्या हो गया, शुरू कर दी। तो अब चर्चा में आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन आएगा जल्लीकट्टू कहाँ गए, तो याद हो गया, हॉर्नबिल नागालैंड, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु, जल्लीकट्टू। चलिए ठीक है, अब कुछ और बच गया बबुआ। अच्छा एक पॉइंट और बच गया, एक बायो फर्टिलाइजर, क्या हो बायो फर्टिलाइजर या जैविक खाद, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बायो फर्टिलाइजर या बोलते हैं जैविक खाद, जैविक खाद या उर्वरक बोलो, उर्वरक ही बोलो। देखिए जैसे वो क्या है कि हम लोग यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो यह केमिकल फर्टिलाइजर, क्या केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल के द्वारा क्या बना है, उर्वरक बना है या फर्टिलाइजर बना है। लेकिन अब बायोलॉजी, कोई जीव का इस्तेमाल करें किसके रूप में, खाद के रूप में। अगर हम कोई जीव का, जीव जंतु का इस्तेमाल करें खाद के रूप में, उसी को बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर। मतलब कोई बायो का या जीव का हम उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसमें एक नोस्टा के बारे में बड़े पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया है, नोस्टा क्या है, एक बायो फर्टिलाइजर है। तो चार को और नाम है वो याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये सुनिएगा, बायो फर्टिलाइजर ग्रुप में क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया, क्या हो गया, कुछ बैक्टीरिया, कुछ क्या हो गया, फंगस, मतलब या तो चाहे तो जीवाणु होगा या तो क्या होगा, कवक होगा। इसका इस्तेमाल करें किसके रूप में, हम उर्वरक के रूप में, जैसे को बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, मतलब छोटा छोटा जीव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बाबू क्या हो, एग्जाम्पल बाबू क्या है, नोस्टा, क्या हो गया, नोस्टा बाबू, है ना। एक हो गया माइकोराइजा, क्या हो गया, माइकोराइजा। इसमें देखिए महत्वपूर्ण कौन कौन है, एक आप नोस्टा याद कर लीजिए बाबू, एक एजेटोबैक्टर। अब याद कीजिए कुछ और बताए होंगे, एजेटोबैक्टर क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है, एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था, और साथ ही क्या है बाबू, किया क्या है, एक बाबू क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। इसके अलावा क्या हो, राइजोबियम, क्या हो गया, राइजोबियम है, इसको भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बाबू। और इसके अलावा क्या हो गया, एक और है, ये जो नाम है बाबू, एजोस प्रिलियम, एजोस प्रिलियम, एजोस अलग काटिए, अब प्रिलियम अलग है। प्रिलियम एग्जाम होता है ना, प्रिलिम एग्जाम, तो याद कीजिए जोश है, प्रिलिम एग्जाम देंगे, एजोस प्रिलिम। बेसिकली इसमें क्या है, नोस्टा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या नोस्टा और एजेटो, इसको इस्तेमाल करते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में। समझ में आया, अरे कहा समझ में आया बाबू, आपको क्या समझ में है, हाँ क्या है समझ में, बायो फर्टिलाइजर होता कुछ ही है,
जीव जंतु का इस्तेमाल जब हम खाद के रूप में करते हैं तो उसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। ठीक है बाबू। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा बताती है बाबू ना। कार्बन उत्सर्जन बता चुके हैं, है ना। तो ई बाबू क्या हो गया आपका, लगभग लगभग क्या हो गया, इन्वायरमेंट हमारे इंड से क्या हो गया, लगभग लगभग समाप्त हो गया। मतलब इतना इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहा था। और बाकी जो थोड़ा बहुत छूट देगा, छूटने के लिए तो बात जाहिर सी बात है, कितनों पढ़ा दें कुछ छूट ही जाएगा। उसको क्या करेंगे, आपका टेस्ट सीरीज वगैरह है ना, टेस्ट में डालेंगे, उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको डाल देंगे। अब बाकी नोट्स वगैरह में सब चीज आपको मिल जाएगा। नोट 2-3 दिन के अंदर में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आज इतना ही रहते बाबू। ठीक है, धन्यवाद। निकलिए बाबू।